D3 हिंदी। वान जियाओ और जो क्यूई, उन सभी के मुंह बड़े हैं। ली युआन अपने दिल में काफी असहाय महसूस कर रहा था। जिस दिन उन्होंने और लिन लान्यू ने अपने द्वंद्व की योजना बनाई, रात्रिकालीन स्व अध्ययन शुरू होने से पहले ही यह खबर पूरे वरिष्ठ वर्ष में फैल गई। लिन लान्यू एक सेलिब्रिटी थी और ली युआन की भी कुछ प्रतिष्ठा थी। तरह तरह की अफवाहें थीं। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि लिन लान्यू ने हाल के वर्षों में कभी किसी अन्य छात्र को द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती नहीं दी थी और ली युआन पहला था। पहले तो ली युआन का विचार था कि स्वच्छता के लिए औचित्य की आवश्यकता नहीं होती, और वह इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं था, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वह कितना भोला था। आज 300 से अधिक लोग उनकी लड़ाई देखने के लिए स्टारी स्काईज फाइटिंग नेटवर्क पर आए हैं, और उनमें से अधिकतर उनके सहपाठी थे। और यह संख्या लगातार 400 के करीब पहुंच रही थी। ये पहले से ही एक आश्चर्यजनक संख्या थी, ये देखते हुए कि यह सिर्फ एक व्यक्तिगत द्वंद्व था, और कोई भी इसका लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर रहा था। भाई युआन, देखो मैं कितना शानदार हूँ। मैं पूरी क्लास को तुम्हारा उत्साहवर्धन करने के लिए लेकर आया हूँ। जो क्यू अपने सुनहरे नुकीले बालों और चमड़े की पैंट के साथ दर्शकों के स्टैंड से हाथ हिलाते हुए चिल्लाया। आभासी नेटवर्क की 70% यथार्थवादिता ने पूरे रिंग और उसके आसपास के वातावरण को वास्तविकता के लगभग समान बना दिया, तथा रिंग के चारों ओर सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए, जिससे एक हलचल भरा दृश्य निर्मित हो गया। इसे जारी रखो। भाई युआन, अब तक आपका लंबा भाला कार्रवाई के लिए भूखा हो गया होगा। चारों ओर शोरगुल के कारण कई लोगों ने बैनर और ग्लो स्टिक भी निकाल लिए, जो कि सिस्टम द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराए गए उपकरण थे। उनमें से काफी लोग ली युआन के समर्थक थे, लेकिन ज्यादातर दर्शक अभी भी लिन लान्यू के पक्ष में थे। अच्छे ग्रेड, सुंदर, बहुत लोकप्रिय। मुख्य रूप से लड़कों के बीच। लड़के अधिकतर वफादार थे, उन्हें केवल 18 साल की सुंदर लड़कियां ही पसंद आती थीं। और भी अधिक इसलिए क्योंकि लिन लान्यू केवल 17 वर्ष की थी। रिंग पर तैयार, ली युआन के मन में विचार आया। अचानक, लगभग 30 मीटर व्यास वाले वलय के चारों ओर की रोशनी एक पल में लाल से हरे रंग में बदल गई। ली युआन और लिन लान्यू के आभासी शरीर तुरंत गायब हो गए। उसी समय रिंग के ऊपर एक बड़ी उल्टी गिनती शुरू हो गई। 30, 29, 28। द्वंद्व युद्ध में दोनों पक्ष फॉलन स्टार स्टेज से नीचे हैं, इसलिए सिस्टम ने लड़ाई के लिए भौतिक गुणवत्ता को 8.0 स्तर पर सेट किया है। आपके पास 24 सेकंड बचे हैं, कृपया अपना हथियार चुनें, अन्यथा समय समाप्त होने के बाद यह आपकी पसंद के आधार पर स्वचालित रूप से चयनित हो जाएगा। तैयारी स्थल पर सिस्टम की आवाज ली युआन के कानों में गूंज रही थी। स्तर 8.0 की शारीरिक गुणवत्ता। ली युआन ने अपने शरीर की ताकत में परिवर्तन महसूस किया, वह पहले से ही इसका काफी आदी हो चुका था। हथियार योजना नंबर 1, ली युआन ने सीधे कहा। एक बूढ़े पक्षी के रूप में, जो स्टारी स्काईज फाइटिंग नेटवर्क पर 1000 से अधिक लड़ाइयों में भाग ले चुका था, उसने विभिन्न प्रकार की लड़ाइयों और विभिन्न विरोधियों के लिए अलग अलग हथियार योजनाओं का चयन किया। ली युआन ने 5 अलग अलग हथियार योजनाएं बनाई थीं। चयनित हथियार: मानक लंबा भाला संख्या 9, लंबाई 2.3 मीटर, वजन। ली युआन की आंखों के सामने बड़ी मात्रा में डेटा चमक गया। 2.3 मीटर लंबे भाले को छोटा माना जाता था, और यदि ली युआन का सामना अन्य लंबे भाले विशेषज्ञों से होता तो वह नुकसान में रहता। 1 इंच लंबा, 1 इंच मजबूत। चूंकि लिन लान्यू का हथियार तलवार था, इसलिए अधिक लंबा भाला पर्याप्त रूप से फुर्तीला नहीं होता, और इसलिए आवश्यक रूप से लाभदायक नहीं होता। इसलिए थोड़ा लंबा हथियार रखना ठीक था। ली युआन ने कहा, खरगोश का शिकार करते समय भी शेर अपनी पूरी ताकत लगा देता है, दांव पर लगे 2000 ब्लू स्टार सिक्कों का तो जिक्र ही न करें। ली युआन ने कभी बर्बाद नहीं किया। अल्पविराम। रिंग के चारों ओर दर्शकों की भीड़ उमड़ रही थी, दर्शकों की संख्या 400 से अधिक थी, और सभी छात्र नहीं थे। कुछ बाहरी लोग भी थे। उदाहरण के लिए शिक्षक जूबो, प्रिंसिपल टेन जैनलोंग। काफी जीवंत माहौल है। प्रिंसिपल टेन एक कोने में खड़े थे, उन्होंने एक टोपी पहन रखी थी जिससे वे अपने असली रूप से अलग दिख रहे थे। कोई भी छात्र उन्हें पहचान नहीं पाया। ये बहुत जीवंत है, शूबो ने मुस्कुराते हुए कहा। देखो, ये शुरू होने वाला है। प्रिंसिपल टेन ने सिर हिलाया। उसे जूबो अपने साथ लेकर आया था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था। चूंकि लिन लान्यू सीनियर वर्ष की शीर्ष वरीयता प्राप्त छात्रा थी, इसलिए प्रिंसिपल टेन ने स्वाभाविक रूप से उसमें कुछ रुचि ली। अंगूठी पर उल्टी गिनती 3, 2, 1। स्वूश स्वूश। ली युआन और लिन लान्यू रिंग के दोनों ओर पुनः प्रकट हुए, दोनों ही युद्ध कवच में और अपने हथियारों से लैस थे। सबसे अधिक आकर्षक था उनके सिर के ऊपर लगा सुनहरा प्रतीक। गोल्ड स्टेज, स्वर्ण विशेषज्ञ, दोनों गोल्ड स्टेज पर हैं। अचानक रिंग के चारों ओर से विस्मय की ध्वनि गूंज उठी। भाई युआन गोल्ड स्टेज पर पहुंच गया। जब हमने आखिरी बार साथ में ग्रेट एस्केप खेला था, तब भी वह सिल्वर स्टेज पर था। जो क्यू, वान शियाओ और अन्य सभी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह हमारे बिना ही चुपके से आगे बढ़ रहा है।
यान झोऊ ने कहा, अगली बार हमें भाई युआन को बुलाकर हमें एक शानदार पलायन के लिए ले जाना होगा। गोल्ड विशेषज्ञ। वे दोनों। ली तियान्यू एक कोने में खड़ा था, रिंग पर दोनों के ऊपर लगे प्रतीक चिन्हों को देख रहा था। लान्यू भी गोल्ड स्टेज पर पहुंच गया। लिन लान्यू ली तियान्यो को नहीं जानती थी, लेकिन इसने ली तियान्यो को पहली नज़र में लिन लान्युए के प्रति आकर्षित होने से नहीं रोका। सीनियर वर्ष के कई लड़के थे जो लिन लान्यू पर गुप्त रूप से मोहित थे, लेकिन बहुत कम में वास्तव में कबूल करने का साहस था। अरे, ली युआन भी गोल्ड स्टेज पर है। गु कियांगन ने ली युआन के सिर के ऊपर लगे प्रतीक को देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि टीचर जू ने ली युआन की इतनी प्रशंसा की। ये खुलासा कि द्वंद्व युद्ध में दोनों पक्ष गोल्ड स्टेज पर थे, ने तुरंत माहौल को गर्मा दिया। ओह, दोनों गोल्ड स्टेज पर। प्रिंसिपल टेन भी थोड़ा हैरान थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे 500 अंक तक पहुंच गए हैं। यदि ऐसा है, तो वे दोनों विशेष प्रवेश के लिए योग्य हैं। बूढ़े टेन, मैंने तुमसे कहा था, ये दोनों छात्र असाधारण हैं, जूबो ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं तो, मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाता? वरिष्ठ वर्ष के छात्रों की तो बात ही छोड़िए। यहाँ तक कि मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के कई छात्र गोल्ड स्टेज तक भी नहीं पहुँच पाए। अल्पविराम। तुम स्वर्ण चरण तक पहुँच गए हो। अपने लंबे भाले को पकड़े हुए, ली युआन ने लाल बालों वाली लिन लान्यू को देखा, काफी आश्चर्यचकित था। स्टारी स्काइज फाइटिंग नेटवर्क इसे 9 चरणों में वर्गीकृत करता है। कांस्य, रजत, स्वर्ण, गिरता हुआ तारा, चमकीला चंद्रमा, सूर्य ग्रहण, पारलौकिक, पौराणिक, मार्शल सेज। नाबालिगों का गोल्ड स्टेज तक पहुंचना अत्यंत दुर्लभ था। यहां तक कि स्वयंभू मार्शल आर्ट विशेषज्ञ जो बड़े स्ट्रीमर हैं, उनमें से अधिकांश ब्राइट मून स्टेज पर हैं, और बहुत कम ही सूर्य ग्रहण स्टेज तक पहुंच पाते हैं। ट्रांसेंडेंट स्टेज और उससे ऊपर। जो लोग इस तक पहुंचे, वे पहले से ही वास्तविक दुनिया में शीर्ष मार्शल कलाकार थे और वे स्ट्रीमिंग नहीं कर रहे थे। कम से कम, ली युआन ने स्ट्रीम देखते समय कभी भी किसी ट्रांसेंडेंट स्टेज मास्टर को नहीं देखा था। उन्होंने उन्हें केवल कुछ युद्ध वीडियो में ही देखा था। क्या तुम ही इसे तोड़ सकते हो? लिन लान्यू ने ली युआन को ठंडी आवाज में देखते हुए पूछा। लिन लान्यू को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि ली युआन गोल्ड स्टेज तक पहुंच गया था, उसने तो इसकी उम्मीद की थी। तुम्हारे मन में मेरे प्रति शत्रुता है, ली युआन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया। अगले ही पल, बूम, लिन लान्यू ने अपनी चाल चली। उसका कवच भी आग की तरह लाल था, जिससे वह एक ज्वाला की तरह दिख रही थी, जब वह बिजली की तरह ली युआन की ओर बढ़ रही थी। स्तर 8.0 की शारीरिक गुणवत्ता के साथ, उसकी फटने की गति 18 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गई, और उसकी मानक मुट्ठी की ताकत 800 किलोग्राम थी। और अखाड़े का व्यास केवल 30 मीटर था। शुरुआत से लेकर करीब आने तक, लिन लान्यू 2.2 सेकंड से अधिक समय में ली युआन तक नहीं पहुंच सकी। ची, एक ज्वलंत लाल लंबी तलवार बिजली की तरह ली युआन पर टूट पड़ी। रिप, ली युआन मुस्कुराया और अपने लंबे भाले को पकड़ लिया। उसका शरीर एक पल में आगे बढ़ गया, और वह उग्रता से आगे की ओर बढ़ गया। केंद्रीय स्तर पर जोर, झंकार, ज्वलंत लाल लंबी तलवार लंबे भाले से टकराई और भाला कांप उठा, दिशा बदल ली, जबकि तलवार हवा में ऐसे घूम गई जैसे कोई सांप पीछे से वार कर रहा हो। ये तलवारबाजी, ये थोड़ा विचित्र है। इसकी विस्फोटक शक्ति बहुत मजबूत है। यह मेरे भाले के सीधे वार से भी अधिक शक्तिशाली है। क्या यह उच्च श्रेणी की साधना पद्धतियों से जुड़ी चाल हो सकती है? ली युआन ने आश्चर्य से सोचा। उसने पहले ही सुन लिया था कि लिन लान्युए 7 उच्च श्रेणी साधना विधियों में से धधकती ज्वाला, जलते स्वर्ग की साधना विधि का अभ्यास करती है। प्रत्येक विधि को कई भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि मुद्रा अभ्यास विधियां, श्वास तकनीक और मुट्ठी तकनीक। ली युआन कभी भी उच्च स्तरीय साधना पद्धतियों के संपर्क में नहीं आया था, लेकिन वह जानता था कि यह 7 मूलभूत साधना विधियों में से एक, धधकती ज्वाला साधना विधि का उन्नत रूप था। धधकती ज्वाला साधना विधि आक्रमण करने में श्रेष्ठ है, और यह उच्च श्रेणी की साधना विधि भी वैसी ही होनी चाहिए। सामने से हमला करना मेरी ताकत नहीं है, और उसकी तलवारबाजी का स्तर भी तीसरे चरण पर है। ली युआन की भाला तकनीक उसके हाथ में बदल गई। मुझे सावधान रहना चाहिए। लंबे भाले को तेजी से पीछे खींच लिया गया, तथा भाले को आक्रमण की बजाय बचाव की स्थिति में रख दिया गया। उसी समय, ली युआन ने बल उतारने के लिए अपनी गति तकनीक का उपयोग करते हुए चलना शुरू कर दिया। क्लैंग, क्लैंग, तलवार की रोशनी और भाले की छाया तेजी से टकराई, पलक झपकते ही 10 से अधिक बार वार किया। उसके कदम और नींव कितनी स्थिर हैं। लिन लान्यू भी आश्चर्यचकित थी। मेरे द्वारा सी ऑफ फायर सिंकिंग बोर्ड का उपयोग वास्तव में उसके द्वारा एक ही भाले के वार से उतार दिया गया था। लिन लान्यू के विचार में, ली युआन, जो पूरी तरह से रक्षा पर ध्यान देता था, एक कछुए की तरह लग रहा था। वह किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ सकी। डॉट डॉट डॉट, इतनी तेजी। ली युआन ने लिन लान्यू के लगातार तलवार के हमलों को कैसे रोका? बहुत बढ़िया। उनकी कदम रखने की तकनीक बहुत उत्कृष्ट है। ली युआन की भाला तकनीक इतनी स्थिर। अधिकांश दर्शक आश्चर्यचकित थे।
उन्होंने ज्यादातर उच्च स्तरीय लाइव द्वंद्व युद्ध और रिकॉर्ड की गई लड़ाइयां देखी थीं। लेकिन अवचेतन रूप से वे उन्हें मार्शल पद के स्वामी के रूप में देखते थे और यह उम्मीद नहीं करते थे कि उनका सहपाठी इतना शक्तिशाली होगा। क्या आप जानते हैं कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट छात्र होने का क्या मतलब है? मैंने हमेशा कहा है कि लिन लान्युए का भाई युआन से कोई मुकाबला नहीं है। चलो भाई युआन, उसे खत्म करो। भाई युआन का भाला हमेशा टिकाऊ है। वह शिक्षक जू की कक्षा के कई हमलों को भी रोक सकता है। लिन लान्यू कितना अधिक। कक्षा 3-2 के छात्र उत्साहित थे। वे बहुत कुशल नहीं थे, लेकिन वे मार्शल आर्ट की एक सरल सच्चाई को समझते थे। किसी के हमले जितने लंबे समय तक असफल रहेंगे, उसकी ऊर्जा खपत उतनी ही अधिक होगी। उनका बचाव वास्तव में अच्छा है। ये तलवार तकनीक, इसे सी ऑफ फायर सिंकिंग बोर्ड से लिया जाना चाहिए, जो भयंकर हमला करती है। प्रिंसिपल 10 ने भी आश्चर्य के साथ टिप्पणी की, ली युआन ने वास्तव में इसे रोक दिया। उसकी भाला तकनीक वास्तव में स्थिर है। उसे रक्षात्मक चाल समझनी चाहिए थी। जूबो, आपने एक अच्छे शिष्य को पढ़ाया है, प्रिंसिपल 10 ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े 10, चूंकि आपने ऐसा कहा है, तो आप जल्दी से उसकी प्रथम श्रेणी की छात्रवृत्ति को मंजूरी क्यों नहीं देते? जूबो ने हंसते हुए कहा। प्रिंसिपल 10 ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। जूबो मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला, लड़ाई देखना जारी रखा, जब अचानक उसकी आंखें चमक उठीं, और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, लिन लान्यू लापरवाह रही है। ... अखाड़े के ऊपर, लिन लान्युए ने लगातार अपनी तलवार की तकनीक का प्रदर्शन किया। उसके हमले अथक लपटों की तरह थे, जो लगातार दबाव बना रहे थे। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। ली युआन का लंबा भाला, चाहे वह तेजी से आगे बढ़ रहा हो, झटके से आगे बढ़ रहा हो, पैरों से पीछे हट रहा हो, या कभी कभी पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए सीधा वार कर रहा हो। लिन लान्यू करीब आने में असमर्थ थी। सॉलिड रॉक पिलर तकनीक में निपुणता प्राप्त करने के बाद, ली युआन का रक्षा पर ध्यान एक अचल पर्वत के समान था। 57वीं तलवार, ली युआन ने मन ही मन गिनती की। वह हमला कर रही है, उसकी ऊर्जा खत्म हो रही है, और उसकी तलवार की ताकत कमजोर पड़ रही है। वह चिंतित हो रही है। मौत की लड़ाई में, यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो गलतियां करने की संभावना बढ़ जाएगी, इसलिए प्रतीक्षा करें। 50वीं तलवार पर, ली युआन ने प्रतिद्वंद्वी की तलवार तकनीक के खतरे में मामूली बदलाव को उत्सुकता से कैद किया। 63वीं तलवार, फुट। तलवार की रोशनी आग की तरह भड़क उठी, तेज और भयंकर। लिन लान्यू अभी भी भयंकर हमले कर रही थी, ली युआन की रक्षा को तोड़ने पर आमादा थी। उसकी तलवारबाजी तेज थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने अपनी रक्षा को कुछ हद तक कमजोर कर दिया था। आखिरकार, शुरू से अंत तक, ली युआन ने कभी भी आक्रामक रुख नहीं अपनाया था और सख्ती से बचाव ही किया था। अब समय आ गया है। ली युआन की आंखें अचानक चमक उठीं। बूम! ली युआन ने लिन लान्यू के प्रहार की पूरी तरह से उपेक्षा की। उसका लंबा भाला भयंकर रूप से हिल रहा था, मानो वह अनगिनत चट्टानी चट्टानों के बीच छिपा हुआ एक विशालकाय ड्रैगन हो, जो एक भेदी प्रहार के साथ आगे की ओर फट रहा हो। भाला तकनीक हत्याचाल ड्रैगन घाटी में छिपा हुआ। अच्छा नहीं। लिन लान्युए को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ली युआन की गति एक पल में बदल गई, जैसे कि एक क्रूर जानवर ने अपने नुकीले दांत दिखा दिए हों। ये बल बहुत शक्तिशाली था। पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी है। यह महसूस करते हुए, लिन लान्यू की आंखें बिना किसी हिचकिचाहट के ठंडी रोशनी से चमक उठीं। पीछे हटने की बजाय, उसने अपनी तलवार और भी जोर से चलाई। धप! लंबे भाले ने कवच को छेद दिया, सीधे लिन लान्यू की छाती में घुस गया। खून बह रहा था और उसका शरीर नष्ट हो गया। हल्का कवच ली युआन के भाले को रोक नहीं सका। फाड़ना! अगले ही पल, भयंकर लंबी तलवार ने ली युआन के कंधे पर भी वार किया, जिससे खून बहने लगा। क्लैंग! लंबी तलवार जमीन पर गिर गई। मैदान पर केवल घायल ली युआन ही बचा था। भाला तलवार से अधिक लंबा है, इसलिए मुझे प्रतिक्रिया समय में 0.1 सेकंड का अतिरिक्त समय मिला। ली युआन ने अपना सिर हिलाया, फिर हल्की मुस्कान बिखेरी। 1 मिनट, 2000 ब्लू स्टार सिक्के हाथ में। क्या रोमांच है! आपकी द्वंद्व युद्ध जीत पर बधाई, गार्जियन युआन। आपके खाते में 2000 ब्लू स्टार सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिन्हें स्थानांतरित किया जा सकता है। ली युआन को पहले ही स्टारी स्काइज फाइटिंग नेटवर्क से सूचना मिल चुकी थी। मैच से पहले दोनों पक्षों के दांव पर सहमति हो गई थी, और लिन लान्यू ने अग्रिम रूप से धनराशि हस्तांतरित कर दी थी। इसलिए, जैसे ही वह जीता, पैसा ली युआन के खाते में जमा हो गया। लगभग वास्तविक मुकाबला, जहां मुझे चोट लगने की चिंता नहीं करनी पड़ती, वास्तव में वास्तविकता में अकेले अभ्यास करने से कहीं अधिक संतोषजनक है। ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह केवल अफसोस की बात है कि यह 100% यथार्थवादी नहीं है, इसलिए यह उतना रोमांचकारी नहीं है। इस युग में, मार्शल पथ के शक्तिशाली लोग एक के बाद एक क्यों उभर रहे हैं? वर्चुअल नेटवर्क एक अपूरणीय भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, स्टारी स्काइज फाइटिंग नेटवर्क को ही लें। इसमें कई खामियां हैं, जैसे कि वास्तविक चालों का पुनर्तः अनुकरण न कर पाना, तथा कुछ डेटा विकृत हो जाना।
इसके अतिरिक्त ये हर किसी के वास्तविक शरीर के डेटा को स्कैन नहीं कर सकता, इसलिए चेतन शरीर और वास्तविक शरीर का डेटा अलग अलग होता है और यह एकदम सही तालमेल नहीं बना पाता। लेकिन चेतना कनेक्शन के माध्यम से प्रतिभागी अभी भी बड़ी संख्या में लड़ाइयों और चालों में शामिल हो सकते हैं जिन्हें वास्तविकता में लगातार प्रयोग करना कठिन है। वास्तविक युद्ध में एक गलती का मतलब मौत या गंभीर चोट हो सकता है। अतीत के मार्शल कलाकार अपने जीवन काल में कितनी वास्तविक लड़ाइयों का अनुभव कर सकते थे। अधिकांश अकेले ही अभ्यास करते थे और अगर उनके पास कुछ साथी होते तो ये पहले से ही अच्छा था। लेकिन इस युग में प्रत्येक मार्शल कलाकार वास्तविक युद्ध में स्टार रियल प्राणियों के साथ लड़ने से पहले हजारों, यहां तक कि हजारों आभासी लड़ाइयों से गुजर सकता है, जिससे न केवल उनकी प्रशिक्षण दक्षता में काफी सुधार होता है, इससे उनकी मानसिकता, साहस और कौशल भी निखरता है। ली युआन और लिन लान्यू के बीच लड़ाई में दोनों की उम्र 16 वर्ष हो चुकी थी, इसलिए रक्त, कटे हुए अंग और अन्य प्रभावों को यथार्थवादी ढंग से अनुकरण किया गया था। हालांकि चूंकि वे नाबालिग थे इसलिए दर्द केवल 10% ही निर्धारित किया गया था। यदि यह वयस्कों के बीच प्रतियोगिता होती तो दर्द न्यूनतम 20% होता तथा अधिकतम दर्द आश्चर्यजनक रूप से 80% होता, जो जीवन मरण के संघर्ष जैसा होता। स्टाररी स्काईज फाइटिंग नेटवर्क। वास्तव में यह मार्शल आर्टिस्टों के लिए एक वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण शिविर है, ली युआन ने मन ही मन सोचा। मानव सभ्यता अब समग्र रूप से युद्ध के इर्द गिर्द घूमती है। ली युआन और लिन लान्यू के बीच लड़ाई बहुत तीव्र थी। यह 1 मिनट से भी कम समय में खत्म हो गया। आखिरकार उनके भाले या तलवार से किया गया हर एक यादृच्छिक प्रहार हजारों किलोग्राम बल लगाता था। प्रतिद्वंद्वी के बचाव में सिर्फ एक छोटा सा छेद पकड़ने से आमतौर पर घातक प्रहार होता था। इससे पहले कि ली युआन का भाला आगे बढ़ता, शिक्षक जूबो के अलावा, जिन्होंने पहले ही संकेतों को नोटिस कर लिया था, कई छात्रों को अभी भी लगा कि लिन लान्यू का हाथ ऊपरी था। ली युआन लगातार पीछे हटता जा रहा है, लंबे समय तक बचाव विफल हो ही जाएगा। क्या ऐसा बचाव वास्तव में टिक पाएगा? एक लड़के ने सवाल किया। तुम्हें कुछ नहीं पता, झोउ क्यू ने उपहास किया। भाई युआन सबसे शक्तिशाली है। झोउ क्यूई को शायद समझ में नहीं आया, लेकिन वह जानता था कि ली युआन के मार्शल आर्ट कौशल को सबसे अधिक थे। लिन लान्यू का हमला बहुत आक्रामक है। अगर भाई युआन थोड़ा भी चूक गया तो वह हार जाएगा, वान जियाओ ने बेहतर अवलोकन के साथ कहा, लेकिन भाई युआन का बचाव दोषरहित है। मुझे लगता है कि उसकी भाला तकनीक पिछले परीक्षण के मुकाबले ज्यादा मजबूत हो गई है। मुझे किसका समर्थन करना चाहिए? ली तियान्यो ने देखा, उसका दिल अभी भी टूटा हुआ था। फिर अचानक से, भाई युआन कमाल है। चमड़े की पैंट पहने झोउ क्यूई अचानक उछल पड़ा, हवा में बेतहाशा मुक्के मारने लगा, उत्साह से अभिभूत होकर वह जीत गया। क्या? अचानक भाला फेंका गया। लान्यू हार गया। ली तियान्यो की आंखें चौड़ी हो गईं, अविश्वास में दृश्य देख रहा था। लानत है, ये निर्दयी है, वह उसकी छाती में चाकू कैसे मार सकता है? बहन वास्तव में हार गई। गु कियांग ने सदमे में अपनी सांस रोक ली। ये ली युआन, उसने वास्तव में बिल्कुल भी संयम नहीं रखा। इतनी जल्दी, ली युआन कितना क्रूर है। दर्शक मंच पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई, क्योंकि ये सभी छात्र आश्चर्यचकित थे। उन्होंने सोचा था कि यदि ली युआन रक्षात्मक जवाबी हमले से जीत भी जाता है, तो भी उसे कम से कम दर्जनों चालें और चलनी पड़ेंगी। किसी को भी लिन लान्यू के आक्रमण के चरम पर अचानक उलटफेर की उम्मीद नहीं थी। सीधा जोर फूट पड़ा। लिन लान्यू का शरीर छेदा गया, यहां तक कि उसका लड़ाकू कवच भी छेदा गया, जिससे भाले का प्रभुत्व प्रदर्शित हुआ। यह अविश्वसनीय रूप से क्रूर था। ली युआन जीता। तो क्या हुआ अगर यह अभिजात वर्ग है? वे अभी भी जमीन पर गिर गए। भाई युआन, कौशल में नंबर 1। हाई स्कूल वर्ष 3 कक्षा 2 के छात्र काफी उत्साहित थे और उनकी जीत पर गर्व महसूस कर रहे थे। तो क्या हुआ अगर यह कुलीन वर्ग था? तो क्या हुआ अगर आपने अपनी मार्शल स्पिरिट को जगाया? स्वर्ग के तथाकथित पसंदीदा बच्चों का मुकाबला करना और उन्हें नीचे लाना जिया देश के लोगों की हड्डियों में उकेरी गई गर्मजोशी वाली परंपरा है। ये देखने में सबसे आनंददायक कहानी है। ली युआन कोई दया नहीं दिखाता, यहाँ तक कि महिलाओं के प्रति भी नहीं। ये लिन लान्यू है भगवान के लिए। कुछ लड़के थोड़े क्रोधित थे। क्या आप मजाक कर रहे हैं? बेवकूफ, होह, मूर्ख, जीवन मरण की लड़ाई में तुम बच जाने की उम्मीद करते हो। अभी भी पालतू कुत्ते की तरह नहीं हो। ऐसे समय में छेड़खानी। यदि तुम इतने सक्षम हो तो ली युआन के साथ मैच खेलो। किसी को पसंद करना उसका सम्मान करना है, जिस पर छात्रों की ओर से और अधिक प्रतिक्रियाएं आई। स्टार रियल प्राणियों के साथ मौत की लड़ाई में क्या आप सुंदर प्राणियों को भी छोड़ देते हैं? अधिकांश लड़के लिन लान्यू का समर्थन करने आए, लेकिन वे वास्तव में ली युआन के कार्यों को क्रूर नहीं मानते थे, बल्कि वे उसे अधिक से अधिक उग्र और दबंग ही मानते थे। जब ली युआन विजयी हुआ तो उन्होंने भी वैसे ही जयकारे लगाए। लड़ाई में आपको अपना सब कुछ झोंक देना होता है। लापरवाही और प्रतिद्वंद्वी को कम आंकना अपने प्रति गैर जिम्मेदाराना है। लड़ाई का उद्देश्य जीत है।
ये पहला पाठ है जो प्रत्येक छात्र मार्शल पाथ कक्षा में सीखता है। अपने दुश्मन के प्रति सबसे बड़ा सम्मान यह है कि आप उसे मारने के लिए पूरी ताकत लगा दें। केवल वही व्यक्ति जो जीतता है और जीवित रहता है, वह आत्मा और सम्मान के बारे में बात करने के योग्य है। ये दुनिया के दूसरे सबसे शक्तिशाली फाइटर लैंड का एक उदाहरण है। इस पल, सिस्टम ने घोषणा की, जो चुनौती मंच के ऊपर गूंज रही थी, महिमा का क्षण आ गया है, जीत डिफेंड युआन की है। उसका लंबा भाला एक दुर्गम बाधा की तरह था, जिसने सफलतापूर्वक अपने सम्मान की रक्षा की और अंतिम विजेता बन गया। चुनौती स्थान जल्द ही बंद हो जाएगा। 60-59 मंच के ऊपर स्क्रीन पर पाठ दिखाई दिया। बहुत से लोग तुरंत वहां से जाने लगे। वूश, लिन लान्यू, जो अभी अभी बाहर हुई थी, मंच पर फिर से प्रकट हुई। उसने अब अपना लड़ाकू कवच नहीं पहना था। वह अपनी मूल पोशाक में लौट आई थी। ली युआन के कंधे का घाव भी ठीक हो गया था और उसके हथियार और कवच गायब हो गए थे। गैर युद्ध स्थिति में, गैर युद्ध स्थान में दूसरों को नुकसान पहुंचाना असंभव था। लिन लान्यू, मुझे जीतने देने के लिए धन्यवाद, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन लान्यू ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और कहा, आपकी भला तकनीक वास्तव में शक्तिशाली है, मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता। युद्ध समाप्त होने के लगभग 10 सेकंड बाद, लिन लान्यू ने तुरंत इसकी समीक्षा की और समझा कि ली युआन की मार्शल आर्ट कौशल वास्तव में श्रेष्ठ थे। अन्यथा, दर्जनों प्रहारों के साथ उसके अथक हमले को प्रतिद्वंद्वी द्वारा इतनी आसानी से रोका नहीं जा सकता था, जिसने अंततः उसे मारने के लिए एक ही वार से जवाबी हमला किया। इसका मतलब तो यही हो सकता है कि उनके बीच सचमुच कोई खाई थी। लेकिन एक बात है, मुझे आशा है कि आप मुझे और अन्य छात्रों को स्पष्ट रूप से समझाएंगे, लिन लान्यू ने ली युआन को घूरते हुए कहा। समझाओ। ली युआन चौंक गया, उसे तुरंत लिन लान्यू द्वारा पहले दिखाई गई शत्रुता याद आ गई। क्या आप वही कह रहे हैं जो दूसरे लोग कह रहे थे? ली युआन ने अपना सिर हिलाया, जैसे कि वह समझाना चाहता हो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, ये वे लोग हैं जो टकराना। एक व्यक्ति तेजी से प्लेटफॉर्म पर आया। भाई युआन, आज तुम जीत गए। हमारा अगला कदम क्या है? जो क्यूई उत्साह से मंच पर दौड़ा। ली युआन आश्चर्यचकित था। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। लिन लान्यू ने ली युआन की ओर देखा और फिर जो क्यूई की ओर थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन कुछ और नहीं कहा। वह सीधे वर्चुअल स्पेस से बाहर चली गई। लिन लान्यू क्यों चली गई? जो क्यू को देर से एहसास हुआ, भाई युआन, क्या मैंने आप दोनों के बीच मूड खराब कर दिया? मैं बस बहुत उत्साहित हो गया था, है ना? ली युआन 3 सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, बुरे जो, मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए कुछ करें। क्या बात है? बस एक शब्द बोलो, भाई युआन, जो क्यू ने आत्मविश्वास से कहा। मेरे लिए युद्ध में साथी बनो। मेरे साथ 10 मुकाबलों में लड़ो, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, अन्यथा, मैं सहज महसूस नहीं करूंगा। युद्ध साथी। जो क्यूई मुड़ा और भागने की कोशिश की। वह बहुत अच्छा है। मैंने स्कूल में पहले इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया? मैं चाहती हूं कि ली युआन मेरा तीसरा बॉयफ्रेंड बने। मैं कल स्कूल में उससे पूछूंगी। मुझे उसे लेने दो, मेरे पास केवल एक ही है। कुछ लड़कियां अभी भी धीमी आवाज में चर्चा कर रही थीं। उन्हें लग रहा था कि वे चिंतित थीं कि कहीं अन्य लोग सुन न लें। 60 सेकंड की उल्टी गिनती समाप्त हो गई और युद्ध क्षेत्र बंद हो गया। जो क्यू और वान जियाओ के साथ 3 मैचों में अभ्यास और हावी होने के बाद ली युआन ने उन्हें जाने दिया। वह अपने निजी युद्ध क्षेत्र में लौट आए। सब कुछ शांत था। अब रैंकिंग शुरू करने का समय आ गया है, ली युआन ने सोचा और उसके सामने एक प्रकाश स्क्रीन प्रकट हुई। रैंकिंग मैच, गोल्ड स्टेज। अंक 112, प्रोन्नति मैच के लिए 1000 अंक आवश्यक। स्टेज में जीत दर 52%। समग्र ऐतिहासिक जीत दर 57%। नियमों के अनुसार, गोल्ड स्टेज में 500 अंक तक पहुंचने वाले कम उम्र के खिलाड़ियों को 50,000 ब्लू स्टार कॉइन का इनाम मिलता है, ली युआन ने सोचा। अगर मैं फॉलन स्टार स्टेज तक पहुंच सकता हूं, तो मुझे 500,000 ब्लू स्टार कॉइन का इनाम मिलेगा। मेरा जन्मदिन अगस्त में है और आने वाले वर्ष में फॉलन स्टार स्टेज तक पहुंचना कठिन होगा। हालांकि, मेरे 2 तुरुप के पत्तों के साथ, गोल्ड स्टेज में 500 अंक तक पहुंचने की अभी भी उम्मीद है, ली युआन ने कहा और शुरू करने के लिए क्लिक किया। रैंकिंग मैच मिलान। ली युआन ने मन ही मन कहा, मैच जीतो, 1-12 अंक पाओ, मैच हारो, 1-12 अंक पाओ। अगर आपके प्रतिद्वंद्वी की रैंक आपसे ज्यादा है, तो आपको ज्यादा अंक मिलेंगे और आप जीत जाओगे। यदि आपके प्रतिद्वंद्वी की रैंक कम है और आप हार जाते हैं, तो आप बहुत सारे अंक खो देंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं इसे आज एक ही बार में पूरा कर लूंगा, ली युआन ने मन ही मन सोचा। बीप, मिलान मिल गया। सिस्टम ने याद दिलाया, आप एक रैंकिंग मैच में प्रवेश करने वाले हैं, आपका प्रतिद्वंद्वी गोल्ड स्टेज 322 अंक में है, कृपया मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। लड़ाकू क्षेत्र में प्रवेश, उल्टी गिनती 10-9 बजे शुरू हो रही है।
स्टारी स्काईज फाइटिंग नेटवर्क में 10 से अधिक विभिन्न मल्टीप्लेयर युद्ध मोड हैं, जिनमें 1000 खिलाड़ियों के लिए बैटल रॉयल, स्टार रियल्म सर्वाइवल, रैंक मैच, मैचमेकिंग फाइट्स और व्यक्तिगत द्वंद्व शामिल हैं। बैटल रॉयल और स्टार रियल्म सर्वाइवल जैसे मोड में आमतौर पर 3-10 खिलाड़ियों की टीमें शामिल होती हैं, जो न केवल व्यक्तिगत ताकत बल्कि टीम वर्क को भी चुनौती देती हैं, और वे बेहद लोकप्रिय हैं। कई मार्शल आर्ट स्ट्रीमर्स इन दो प्रकार की लड़ाई में वर्षों बिता देते हैं। यदि वे अच्छी तरह से सहयोग करें तो वे मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ पूरी तरह से जीत हासिल कर सकते हैं। ली युआन, यान झो और जो क्यूई अक्सर अपने खाली समय में टीमें बनाते थे, लेकिन उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ता था। लेकिन सच्चे मार्शल आर्ट मास्टर जो अपने जीवन की सीमाओं को आगे बढ़ाने और अपने मार्शल आर्ट कौशल को निखारने की आकांक्षा रखते हैं। रैंक वाले मैचों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, बिल्कुल समान शारीरिक गुणवत्ता और ठंडे हथियारों के एक यादृच्छिक संयोजन के साथ। प्रतियोगिता लड़ाकों के मार्शल आर्ट कौशल और युद्ध में उनकी जागरूकता के बारे में है। मार्शल युद्ध का सबसे शुद्ध रूप, केवल विजेता ही जीवित बचता है। हाई स्कूल के अपने जूनियर वर्ष से ही वास्तविकता में अभ्यास करने के अलावा ली युआन ने लगभग हर छुट्टी, गर्मी की छुट्टी और सर्दियों की छुट्टी को रैंकिंग मैचों में भाग लेने में बिताया। उनका मुख्य लक्ष्य इन आभासी द्वंद्व युद्धों के माध्यम से अपने मार्शल आर्ट कौशल को निखारना था, जो वास्तविक लड़ाइयों के काफी करीब थे। रैंक वाले मैच क्षेत्र में एक विशाल मंच, जहां एक भी दर्शक नहीं था। श्वा ली युआन और एक ज्वलंत लाल आकृति मंच के विपरीत दिशाओं में एक साथ प्रकट हुए। ली युआन, लिन लान्यू, आप भी रैंकिंग मैचमेकिंग में हैं। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे, दोनों कुछ हद तक हैरान थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि उनका मुकाबला समाप्त होने के 2 मिनट बाद ही उनका मुकाबला फिर से हो जाएगा। यह अत्यंत दुर्लभ था। रैंक्ड और मैचमेकिंग दोनों मुकाबलों में विश्व भर से समान रैंक वाले सेनानियों को जोड़ा गया। विश्व भर में गोल्ड स्टेज पर कितने लोग थे? कम से कम 10 लाख। दोनों असहज चुप्पी में डूब गए, फिर 3 सेकंड बाद, मैं हारने वाला नहीं हूं। लिन लान्यू सबसे पहले बोलने वाली थी, उसकी नज़र ली युआन पर टिकी थी और उसने ठंडे स्वर में कहा, आप मार्शल आर्ट कौशल में थोड़े बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हारने के लिए बाध्य हूं। आप सही हैं, ली युआन ने सिर हिलाया। 42 सेकंड बाद, मंच पर पुची, उसका लंबा भाला एक ड्रैगन की तरह था, जैसे ली युआन एक बार फिर अचानक भड़क उठा और अपने भयंकर लंबे भाले से लिन लान्यू की छाती को बेरहमी से छेद दिया। लिन लान्यू भाले से चुभने के तीव्र दर्द को सहन करते हुए केवल एक शब्द ही चिल्ला पाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, इससे पहले कि उसका पूरा अस्तित्व शून्य में बदल जाए। तुम थोड़े होशियार हो गए हो, अब तुम बिना सोचे समझे हमला करने से बचते हो, हमेशा जांच पड़ताल करते हो। ली युआन ने अपना भाला वापस लिया और धीरे से अपना सिर हिलाया। ये बस अफसोस की बात है, मैंने केवल एक ही दोष उजागर किया और तुम फिर से धोखा खा गए। तुम सचमुच मुझसे जीतना चाहते हो। जितना अधिक आप जीतना चाहेंगे, हारना उतना ही आसान होगा, ली युआन ने खुद से कहा। हमेशा एक स्थिर मानसिकता रखें। एक बूढ़े कुत्ते की तरह स्थिर रहो, तुम अजेय रूप से आगे बढ़ो। इस समय ली युआन को सिस्टम से सूचना मिली थी। बधाई हो गाजियन युआन, आपने ये गोल्ड स्टेज मैच जीत लिया है। अंक जोड़ 1-0। उसके रैंक अंक मेरे से अधिक थे, तो सिस्टम मेरी जीत को बोनस अंक मानता है, ली युआन ने सोचा। एक मुकाबला जीतना और 10 अंक अर्जित करना एक महत्वपूर्ण राशि थी। मिलान जारी रखो, ली युआन ने इच्छा व्यक्त की। अल्पविराम, किसी अन्य निजी स्थान पर। गुस्सा कर देने वाला, लानत है ली युआन, ये जानबूझकर किया गया होगा। आह। तारों से भरे आकाश की पृष्ठभूमि में अकेले खड़ी लाल बालों वाली लिन लान्यू अब खुद को रोक नहीं सकी। उसने अपने दांत पीसते हुए खुद से कहा, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हें अपने जीवन में कभी पत्नी नहीं मिलेगी। लान्यू के लिए हारना कोई ऐसी बात नहीं थी जिसकी उसे परवाह थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वह कितनी बार रैंकिंग मैचों में हारी है। यदि ली युआन को केवल 2 साधारण हारें ही मिलती, तो वह इतनी क्रोधित नहीं होती। जब वह द्वंद्वयुद्ध के लिए सहमत हुई तो वह हार की संभावना के लिए तैयार थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह कैसे हारी। 2 बार उसकी छाती में एक लंबे भाले से वार किया गया था। एक बार तो संयोग हो सकता है, लेकिन 2 बार, फिर भी संयोग। शांत हो जाओ, लिन लान्यू, तुम्हें शांत रहने की जरूरत है। लिन लान्यू ने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने का प्रयास करते हुए। मार्शल आर्ट साधना में पहली बात शांत रहना है, किसी भी स्थिति में घबराना नहीं है। अचानक ड्रिप, एक संचारात्मक कॉल। संचार प्रक्षेपण पर प्रदर्शित नाम देखना। बड़े भाई, लिन लान्यू ने झिझकते हुए फिर धीरे से बड़बड़ाया, जियो किंग, कॉल का जवाब दो। चर्चा प्रक्षेपण बदल गया। नीले मार्शल आर्ट पोशाक पहने एक युवक दिखाई दिया, जो काफी सुंदर था। उस आदमी के चेहरे की बनावट लिन लान्यू से कुछ हद तक मिलती जुलती थी। छोटी बहन, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़े भाई, लिन लान्यू ने अपने दिल में जलन को दबाते हुए एक छोटी सी मुस्कान प्रकट की। आपने अचानक मुझसे संपर्क क्यों किया?
क्या मैं आपसे संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ? युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हम्फ। लिन लान्युए ने खुद को रोक नहीं पाया और कहा, बड़े भाई, सोचिए कि आखिरी बार मुझसे संपर्क किए हुए कितना समय हो गया है। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने शियाओ की आंख से सुना कि तुम स्टारी स्काइज फाइटिंग नेटवर्क पर एक सहपाठी के साथ द्वंद्व युद्ध हार गए हो, इसलिए मैं तुरंत ये देखने आया कि तुम कैसे हो। बैककोट बैककोट बैककोट। गु की आंगन, वह बड़बोला आदमी। लिन लान्यू ने भौहें सिकोड़ी। मैं कल स्कूल में जाकर उसे सबक सिखाऊंगा। जियाओ की आंख सिर्फ तुम्हारे बारे में चिंतित है, इसलिए उसने मुझे बताया। युवक मुस्कुराया। एक बड़ी बहन के रूप में उस पर ज्यादा सख्ती मत करो। मुझे पता है, लिन लान्युए ने अपनी आवाज बढ़ा दी। लेकिन वह मन ही मन ये सोच रही थी कि कल स्कूल में गु की आंख से कैसे निपटना है। मैंने तुम्हारी लड़ाई का वीडियो देखा। युवक ने गंभीरता से कहा। तुम्हारा हारना स्वाभाविक है, हथियारों के मामले में नुकसानदेह होने के अलावा उस लड़के की भाला तकनीक भी तुमसे कहीं बेहतर है। मुझे लगता है कि वह थर्ड स्टेज इंटरमीडिएट रैंक पर होगा। तीसरे चरण की मध्यवर्ती रैंक। लिन लान्युए को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह मार्शल आर्ट कौशल के रैंकिंग डिवीजनों से अवगत थी। लिन लान्युए को यह महसूस हो गया था कि ली युआन की मार्शल आर्ट कौशल अधिक थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह उससे इतना अधिक मजबूत होगा। उसकी मूवमेंट तकनीक भी थर्ड स्टेज लेवल की होनी चाहिए। मुझे डर है कि उसे ब्लू स्टार यूथ रैंकिंग में शामिल होने का मौका मिल सकता है। युवक ने कहा, यह विशेष भर्ती के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। ब्लू स्टार यूथ रैंकिंग। लिन लान्युए और भी अधिक आश्चर्यचकित थी। अपने परिवार की दृष्टि से वह स्वाभाविक रूप से इस सूची के महत्व को समझ गई। उसकी शारीरिक गुणवत्ता कैसी है? युवक ने सहजता से पूछा। ठीक ठाक, मुझे लगता है कि लेवल 6 से थोड़ा ऊपर, अभी तक उसकी मार्शल स्पिरिट जागृत नहीं हुई है। लिन लान्यू ने अपना सिर हिलाया। उसे ली युआन की स्थिति के बारे में कुछ समझ थी। क्या उसकी मार्शल स्पिरिट जागृत नहीं हुई है? युवक चौंक गया, फिर उसने अपना सिर हिलाया। ये थोड़ा अफसोस की बात है। युवक ने वास्तव में परवाह किए बिना केवल लापरवाही से पूछा था। उनके लिए, चाहे ली युआन अच्छा था या बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। छोटी बहन, तुम्हारी तलवारबाजी अभी तीसरे चरण तक पहुंच जानी चाहिए थी। युवक हंसा। एक सामान्य मुकाबले में तुम्हें उस लड़के के खिलाफ 100 प्रयासों में भी जीतना मुश्किल होगा। लिन लान्यू ने अनजाने में अपना निचला होंठ काट लिया। वह इसे दिल से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि उसके दूसरे भाई का निर्णय संभवतः शिक्षक जूबो से भी अधिक चतुराईपूर्ण था। मार्शल आर्ट स्किल्स में ऐसे प्रतिभाशाली छात्र का सहपाठी के रूप में होना अच्छी बात है। युवक मुस्कुराया। ये तुम्हारे लिए एक चेतावनी भी है, ताकि तुम ये सोचकर बहुत ज्यादा घमंडी न हो जाओ कि तुम मिडिल स्कूल ग्रेड में अव्वल हो। मैं नहीं था। लिन लान्यू ने भौहें सिकोड़ी। दूसरे भाई, क्या आप मुझे सांत्वना देने आए थे या मुझे उपदेश देने? हाँ ठीक है, मेरी गलती है, अब मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। युवक हंसा। तुम अपनी तलवारबाजी पर ध्यान दो, अभी भी आधा साल का समय है। ब्लू स्टार यूथ रैंकिंग में जगह बनाने की कोशिश करो। युवक ने कहा, इस योग्यता के साथ, जब आप स्टारी स्काई यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेंगे, तो आप पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, और पिताजी आपके लिए अधिक संसाधनों के लिए परिवार से आवेदन भी कर सकते हैं। हाँ, मुझे पता है। लिन लान्यू ने सिर हिलाया। वह अब युवा नहीं रही थी, जल्द ही वयस्क हो जाएगी, और उसे यह बात अच्छी तरह पता थी कि परिवार कैसे चलता है। जब बच्चे अधिक होते हैं, तो केवल वे ही जो पर्याप्त रूप से उत्कृष्ट होते हैं, खेती के लिए परिवार के संसाधन निवेश को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा, वयस्क होने पर भी आपको जीवन यापन के खर्च के लिए मुश्किल से 50,000 ब्लू स्टार सिक्के प्रति माह मिलेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बाकी सब कुछ भूल जाओ। 2 सप्ताह में, जब बिग ब्रदर और मैं संयुक्त राज्य अमेरिका से वापस आ जाएंगे, तो हम विशेष रूप से आपसे मिलने आएंगे। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा मामला सुलझ गया। क्या पिताजी नहीं आ रहे हैं? लिन लान्युए को काफी आश्चर्य हुआ। पिताजी को रॉस कंट्री जाना है, अभी भी सैन्य मामले निपटाने हैं। युवक ने अपना सिर हिलाया। ओह, लिन लान्यू ने अपने होठों को दबाया, बल्कि निराश हुई। पहले से, लिन लान्यू ने अपने दूसरे भाई के साथ कॉल समाप्त कर दी। तीसरे चरण की मध्यवर्ती भाला तकनीक, तीसरे चरण की गति तकनीक। लिन लान्यू ने खुद से कहा, ये ली युआन, वह बहुत तेजी से प्रगति करता है। उसे बहुत स्पष्ट रूप से याद था। प्रथम वर्ष में ग्रेड रैंकिंग में ली युआन का कोई उल्लेख नहीं था, द्वितीय वर्ष में वह अचानक ऊपर उठ गया। केवल एक वर्ष में, द्वितीय वर्ष की अंतिम परीक्षा के अंत तक, वह अपनी कक्षा में शीर्ष 30 में आ गया, यहां तक कि मार्शल आर्ट कौशल स्कोर में भी उससे आगे निकल गया। हकीकत में, एक भी शीर्ष स्कोर खोने से लिन लान्यू पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा। लेकिन इससे उसका ध्यान ली युआन नाम पर गया। उस परीक्षा में, मैं कौशल स्कोर में केवल कुछ अंक पीछे था, जिसका मतलब है कि अंतर बहुत बड़ा नहीं था। लिन लान्यू ने अपने दांत भींच लिए। अब, वह मार्शल आर्ट कौशल में मुझसे बहुत अधिक मजबूत हो गया है। लिन लान्यू को कुछ समझ नहीं आया।
उसे बचपन से ही मार्शल आर्ट की उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त हुई थी। एक समर्पित तलवारबाजी शिक्षक का मार्गदर्शन प्राप्त था और वह लगन से अभ्यास करती थी। फिर भी वह तेजी से उससे आगे निकल गई और उससे आगे निकल गई। शायद जैसा कि पिताजी ने कहा था, इस दुनिया में हमेशा कुछ प्रतिभाशाली लोग होते हैं। लिन लान्यू ने खुद से सिर हिलाया। ये केवल अफसोस की बात है कि मार्शल स्पिरिट को जागृत किए बिना मार्शल पथ में महान सफलता प्राप्त करना बहुत कठिन है। वह मौखिक रूप से नाराज थी, उसे लग रहा था कि दोनों मुकाबलों में ली युआन ने जानबूझकर ऐसा किया था। लेकिन अंदर ही अंदर लिन लान्यू को ली युआन के लिए कुछ अफसोस महसूस हुआ। आगे है, पिताजी ने जिस माइंड मेथड में मेरी मदद की थी, उसका पालन करते हुए मैं एक समय में लगभग 40 रैंकिंग मैच खेल सकती हूँ। लिन लान्यू ने मैचमेकिंग फिर से शुरू की। सामान्य लोगों को लंबे समय तक वीडियो गेम खेलने से सिर दर्द होने लगता है। स्टार स्काइज फाइटिंग नेटवर्क पर होने वाली आभासी लड़ाइयाँ मनोबल पर बहुत अधिक भारी पड़ती हैं। विशेषकर जब घायल या पराजित हों, तो वह तीव्र पीड़ा मन के लिए अत्यंत उत्तेजक होती है। इसलिए आभासी द्वंद्व अनिश्चित काल तक नहीं चल सकते। रात के 9 बजे आभासी नेटवर्क में स्टाररी स्काइज फाइटिंग नेटवर्क ली युआन के व्यक्तिगत स्थान के अंदर। आखिरकार लगभग हो ही गया। ली युआन ने गहरी सांस ली, अपनी रैंकिंग मैच पैनल पर नजरें गड़ाए हुए। रैंकिंग मैच गोल्ड स्टेज अंक 496 प्रमोशन मैचों में भाग लेने के लिए 1000 अंक आवश्यक। दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक 7 घंटों तक ली युआन ने मुश्किल से ही आराम किया और कुल 192 मुकाबले लड़े। उन्होंने 120 मैच जीते और 72 हारे, और उनके अंक 112 से बढ़कर 496 हो गए। 500 अंक तक पहुंचने से केवल एक जीत दूर। लगातार जीत के साथ रैंकिंग बैटल मोड में कभी कभी ली युआन का मुकाबला गोल्ड स्टेज में 500 अंक से ऊपर वाले मास्टर से होता था। लेकिन वे अभी भी अल्पसंख्यक थे। अधिकांश समय उन्हें उन खिलाड़ियों के साथ मैच करने के लिए प्राथमिकता दी गई जिनके पास लगभग समान अंक थे। हिडन ड्रैगन इन द क्लैफ्ट बनाने के बाद मेरी भाला तकनीक में बहुत सुधार हुआ है। अब जब मैं गोल्ड स्टेज के निचले स्तरों में मार्शल आर्ट्स मास्टर्स का सामना करता हूं, तो मेरी जीत की दर काफी बढ़ गई है, ली युआन ने थकावट के संकेत के साथ कहा, लेकिन अभी भी लड़ाई की भावना से भरा हुआ। अब तक उनके अंक बढ़ते जा रहे थे। अपर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति वाले साधारण वयस्कों को संभवतः 6 या 7 लड़ाइयों के बाद आराम की आवश्यकता होगी, और वे एक दिन में अधिकतम 20 से 30 लड़ाइयां ही लड़ सकते हैं। अन्यथा वे अपनी ऊर्जा पर दबाव डालेंगे और अपने वास्तविक जीवन की साधना को प्रभावित करेंगे। ली युआन की आंखों में चमक आ गई। लेकिन मैं एक दिन में 200 तक आभासी लड़ाइयों का अनुभव कर सकता हूं और फिर भी अपनी सर्वोत्तम स्थिति बनाए रख सकता हूं। पिछले वर्ष ली युआन की मार्शल आर्ट कौशलता इतनी बढ़ क्यों गई? भाला तकनीक में उनकी सहज समझ के अलावा इसका उनकी निरंतर मजबूत होती आध्यात्मिक शक्ति के साथ भी अभिन्न संबंध था। आध्यात्मिक शक्ति जितनी अधिक प्रबल होगी, दैनिक अभ्यास के दौरान उसका अपने शरीर पर उतना ही अधिक नियंत्रण होगा, तथा उसकी भाला तकनीक में उतनी ही तेजी से सुधार होगा। इसी प्रकार वर्चुअल कॉम्बैट नेटवर्क लड़ाइयों में वह अधिक मुकाबले लड़ सकता था। उनका 1 साल का वर्चुअल मुकाबला कई अन्य लोगों द्वारा 3 या 5 साल में अर्जित प्रशिक्षण के बराबर था। ऐसी परिस्थितियों में ली युआन के मार्शल आर्ट कौशल में तेजी से सुधार कैसे नहीं हो सकता था? आखिरी लड़ाई मुझे जीतनी ही होगी। 5000 रुपये वे मेरे हैं। ली युआन ने विकल्प बॉक्स पर क्लिक किया। मिलान शुरू करें। बीप मैच सफल। जल्द ही रैंकिंग मैच में प्रवेश कर रहा हूं। आपका प्रतिद्वंद्वी गोल्ड स्टेज 499 अंक में है। उल्टी गिनती 10, 9। स्टार स्काइज फाइटिंग नेटवर्क पर एक प्रसारण कक्ष के अंदर लाइव स्ट्रीम का शीर्षक था, मार्शल पाथ चैंपियन की राह 500 गोल्ड स्टेज पॉइंट्स की ओर तेजी से बढ़ रही है। प्रसारण कक्ष में एक युवा योगिनी पोशाक पहने लड़की थी, लगभग 17 या 18 साल की, और एक मध्यम आयु वर्ग का टिप्पणीकार। भाई बंधु जियो, जो साउथ ब्राइट सिटी की मार्शल पाथ चैंपियन बनने की आकांक्षा रखती है, ने पिछले स्कूल मार्शल पाथ टेस्ट के दौरान मार्शल आर्ट्स कौशल में 360 अंक पार कर लिए थे। आज वह गोल्ड स्टेज में 500 अंक तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। लड़की कभी कभी अपना सिर हिलाती थी और मैच का इंतजार करते हुए काफी प्यारी लग रही थी। लेकिन मध्यम आयु वर्ग का कमेंटेटर बहुत उत्साहित था। गोल्ड स्टेज में 500 अंक तक पहुंचना, साउथ ब्राइट सिटी की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि पूरे जियांगबेई प्रांत में भी 18 वर्ष से कम आयु के 50 से भी कम लोग हैं जो इस स्तर तक पहुंच सकते हैं। देखते हैं कि जियो अपने तीसरे प्रयास में सफल हो पाती है या नहीं, मध्यम आयु वर्ग के कमेंटेटर ने तुरंत कहा। ओह, मैच सफल रहा। प्रतिद्वंद्वी के अंक 496 हैं। एक अन्य मार्शल आर्ट मास्टर गोल्ड स्टेज पर निशाना साध रहा है। आज के पिछले 2 प्रयासों में दोनों प्रतिद्वंद्वियों ने 600 से अधिक अंक प्राप्त किए थे। इस बार केवल 496 अंकों के साथ। आइए उत्सुकता से देखें। 5, 4 मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उत्साह से कहा।
गोल्ड स्टेज में मार्शल आर्ट्स के बहुत सारे लाइव स्ट्रीमर्स थे, लेकिन कम उम्र के प्रसारकों के लिए गोल्ड स्टेज तक पहुंचना काफी दुर्लभ था। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शीर्ष स्थान के लिए संघर्ष करने का अतिरिक्त आकर्षण, एक योगिनी युवा लड़की आकर्षण, इन नौटंकियों ने और भी अधिक ध्यान आकर्षित किया। ज़्यूअर नाम का ये प्रसारक स्टार स्काईज फाइटिंग नेटवर्क पर काफी लोकप्रिय था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस समय दर्शकों की संख्या 2000 से अधिक हो चुकी है। बेशक नाबालिग होने के कारण वह अकेले प्रसारण नहीं कर सकती थी, कम से कम 16 वर्ष की आयु तक तो नहीं, और तब भी उसके साथ एक अभिभावक का होना अनिवार्य है तथा साप्ताहिक प्रसारण पर समय की पाबंदी है। ये सभी कानून द्वारा अनिवार्य हैं। इस बार मुझे सफल होना चाहिए। प्रतिद्वंद्वी के 496 अंक पिछले दो की तुलना में काफी कमजोर प्रतीत होते हैं। प्रतिद्वंद्वी को परास्त करो। ज़्यूअर ने आज 30 से ज्यादा मैच लड़े हैं, जिसमें उनकी जीत की दर 56.6% है, जो बहुत अच्छी है। मैं उन्हें टिप दूंगा। मैं 2 साल से ज़्यूअर के प्रसारण देख रहा हूं। ये पोषण है। एक मार्शल पाथ चैंपियन को तैयार करना, मैं बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब ज़्यूअर एक बन जाएगा। वह निश्चित रूप से जीतेगी। टैक्स बुलेट कमेंस, वॉयस बुलेट कमेंस, इमेज बुलेट कमेंस की झड़ी लग गई। साथ ही विभिन्न टिप्स भी। अचानक वूश, लाइव प्रसारण का दृश्य बदल गया, एक लड़ाई का मैदान बन गया, और मंच के दूसरी तरफ एक लंबा भाला लिए एक युवक दिखाई दिया। एक युवक, प्रतिद्वंद्वी तो बहुत युवा दिखता है, क्या वह नाबालिग भी हो सकता है? निश्चित रूप से एक वयस्क, ये तो केवल एक आभासी छवि है। यदि वह नाबालिग भी होता, तो क्या वह भी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शीर्ष स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा होता? दर्शकों ने आपस में चर्चा की। युद्ध के मंच पर हम इतने सारे लोग। जैसे ही ली युआन मंच पर खड़ा हुआ, उसने महसूस किया कि पहले खाली पड़ा दर्शक मंच अचानक भारी भीड़ से भर गया, जिसमें हजारों दर्शक थे। एक बड़ा प्रसारक। ली युआन ने चारों ओर नजर घुमाई, और उसकी नजर अंततः 20 मीटर दूर एक चांदी का लंबा भाला पकड़े हुए एल्विन लड़की पर टिकी। आमतौर पर गोल्ड स्टेज मैचिंग में, भले ही आपका सामना एक प्रसारणकर्ता से हो, 100 दर्शकों का होना अच्छा माना जाता था। हजारों दर्शकों वाले किसी बड़े प्रसारक से मिलना। आज ली युआन का पहली बार ऐसा सामना हुआ था। ली युआन दर्शक मंच से आने वाली आवाज को पूरी तरह से रोक सकता था और बाहरी दर्शकों को अनदेखा कर सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। एक प्रसारणकर्ता। लगता है कोई कम उम्र की लड़की ब्रॉडकास्टर है। ली युआन ने दर्शकों की कुछ आवाजें सुनी, देखते हैं वह कितनी मजबूत हो सकती है। वास्तव में ली युआन ने पहले भी प्रसारण का प्रयास किया था। उसने अपने परिवार के वित्तीय दबाव को कम करने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से पैसा कमाने के बारे में सोचा था। लेकिन जल्द ही उसे यह एहसास हो गया, यह उद्योग अत्यंत जटिल था। जब तक कोई व्यक्ति सूर्य ग्रहण चरण में अति उच्च स्तरीय विशेषज्ञ न हो, तब तक प्रसारक के रूप में लोकप्रिय होना बहुत कठिन था। जो लोग लोकप्रिय प्रसारणकर्ता बन गए, उन्हें केवल मार्शल आर्ट कौशल के कारण ही धन्यवाद नहीं देना था। लड़ाई में अच्छा होना प्रसारण में दक्षता की गारंटी नहीं है। किसी भी क्षेत्र में पैसा कमाना कभी भी सरल नहीं रहा। इसके अलावा ली युआन की समझ बहुत स्पष्ट थी कि आभासी युद्ध अंततः मार्शल आर्ट कौशल को निखारने के लिए एक सहायक साधन मात्र थे, तथा वास्तविक जीवन में साधना ही उनका मूल था। धन कमाने का उद्देश्य भी मार्शल पथ का अभ्यास करना था। किसी को भी सही बातों पर ध्यान केंद्रित करके सार को नहीं भूलना चाहिए। ली युआन ने एल्फ लड़की के नाम को देखा, उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि उसने उसके लाइव प्रसारण वीडियो को स्क्रॉल किया था। लेकिन यह प्रभाव गहरा नहीं था, संभवतः वह शीर्ष प्रसारकों में से एक नहीं थी। नमस्ते, क्या मैं इसे एक बार खेल सकती हूँ? योगिनी लड़की ने एक लंबे चांदी के भाले को थामे हुए, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ पूछा। ली युआन ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ी। वूश, अचानक एल्फ लड़की 8.0 ग्रेड शारीरिक गुणवत्ता की गति के साथ बिजली की तरह बढ़ी और ली युआन की ओर बढ़ी। ज़्यूअर ने फिर से गंदा खेल खेलना शुरू कर दिया है। उसे चाकू मारो। इस आदमी को धोखा दिया गया होगा, शायद इसने ज़्यूअर का लाइव स्ट्रीम नहीं देखा होगा। दर्शक मंच पर कई आवाजें गूंज उठीं। फफ, चांदी का लंबा भाला सीधा वार करता है। सीधा जोर। बिना किसी हिचकिचाहट के ली युआन ने अपने बाएं हाथ से भाले को पकड़ लिया और दाहिने हाथ से उसे सहारा दिया, तथा सीधे मध्य रेखा की मुद्रा में वार किया। ऐसा लग रहा था मानो दोनों एक दूसरे के लिए विनाशकारी चाल चल रहे हों। लेकिन ली युआन ने जो लंबा भाला चुना था वह लगभग 3 मीटर लंबा था, जो उसके प्रतिद्वंद्वी के भाले से लगभग आधा मीटर अधिक लंबा था। और ली युआन का चरित्र मॉडल अधिक लंबा था तथा उसकी भुजा की पहुंच भी अधिक थी। ये नियति थी कि ली युआन का भाला सबसे पहले प्रतिद्वंद्वी पर वार करेगा। 1 इंच लंबा, 1 इंच मजबूत। बैंग। जिस समय उनके भाले की नोकें एक दूसरे से टकराईं, एल्फ लड़की का रजत भाला अचानक कांप उठा और ली युआन के लंबे भाले को गिराने के प्रयास में भयानक शक्ति का प्रदर्शन किया। स्पष्ट रूप से उसे अपने हथियार की कमजोरी का एहसास हो गया था।
बैंग। हालांकि ली युआन ने, जैसे कि उसकी चाल को पहले से ही भांप लिया था, उसी तरह अपने लंबे भाले को उतनी ही कठोरता से हिलाया। फिर अपनी आंख की कोने से एक नजर डालते हुए वह तेजी से पीछे हटा, जमीन पर उतरा और बल के प्रभाव को बेअसर कर दिया। फुफ। भाले जैसी हवा का एक हिंसक झोंका। योगिनी लड़की का अगला वार खाली गया। भाले की नोक ली युआन के सिर से सिर्फ 1 इंच दूर थी। लगातार टकरावों के बावजूद वह लगातार हमलों के लिए अपने भाले की स्थिरता बनाए रखती है। ये किसी तरह की जानलेवा चाल होनी चाहिए। ली युआन ने वार को चकमा दिया और निर्णय लिया, मुझे सतर्क रहना चाहिए। सामान्य झड़प में बार बार लगने वाले प्रहार से प्रतिक्षेप उत्पन्न होता है जो भाले के माध्यम से प्रसारित होता है, जिससे लड़ाकू प्रभावित होता है। कई युद्धाभ्यास कठिन हो जाते हैं और समायोजन की आवश्यकता होती है। यदि प्रतिद्वंद्वी लगातार आक्रमण कर सकता है, तो ये दर्शाता है कि संयोजन बहुत विशेष है। ऐसी घातक चालें वे होती हैं जो शक्ति का पुनर्तः उपयोग करती हैं, तथा रक्षा और आक्रमण के ऐसे संयोजनों की अनुमति देती हैं जिन्हें सामान्य लोग प्राप्त नहीं कर सकते। इतनी तीव्र प्रतिक्रिया, इतनी मजबूत गतिशीलता, योगिनी लड़की ने कहा, वह भी उसके सुंदर चेहरे को देखकर उतनी ही आश्चर्यचकित थी। ये संयोजन उनकी मारक चालों में से एक था, जो अक्सर उनके प्रतिद्वंद्वियों को आश्चर्यचकित कर देता था और उन्हें कुछ ही चालों में लड़ाई को हल करने में मदद करता था। एआई ट्रेडिंग सहायक, सटीक स्टॉक विश्लेषण आपकी उंगलियों पर। एआई संचालित स्टॉक विश्लेषण और शेयर मूल्य पूर्वानुमान। इतनी प्रभावशाली आंदोलन तकनीक, बहुत स्थिर। आम लोगों में एक सच्चा स्वामी भी शामिल है। दर्शक मंच पर बैठे कई दर्शक हंस पड़े। जियोआ को बस हरा दिया गया, उन्हें वास्तव में जीत या हार की चिंता नहीं थी। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। प्रत्येक टक्कर के साथ दोनों पक्ष भाला तकनीक में माहिर साबित हुए, लगातार उच्च गति से आगे बढ़ते रहे और अवसरों की तलाश करते रहे। प्रत्येक दूसरे की कमजोरी ढूंढने और अवसर का लाभ उठाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन ली युआन बहुत स्थिर था। उसने शायद ही कोई हमला किया। वह महिमा का प्रयास करने के बजाय गलती से बचना पसंद करता था। उसकी सुरक्षा बार बार एल्फ लड़की के सिल्वर स्पीयर को रोकती थी। आभासी युद्ध भाला तकनीक को निखारने के लिए है। एक अधिक या एक कम लड़ाई लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ली युआन ने जल्दबाजी में नहीं, शांति से सोचा। लेकिन धीरे धीरे योगिनी लड़की में हताशा बढ़ती गई। वह आसपास के दर्शकों की बड़बड़ाहट सुन सकती थी, जिनमें से कई लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, जैसे थोड़ी उबाऊ हो, तुम लड़ोगी नहीं, आक्रमण करो, बस चक्कर लगा रही हो, क्या ये दोनों नाटक कर रहे हैं? क्या तुम्हें तब भी जियोआ कहा जा सकता है जब तुम शो नहीं कर सकती? अब इतनी शेखी बघारना कहाँ है? मैंने तुमसे कहा था कि वह इसके लिए तैयार नहीं है। जबकि योगिनी लड़की जीत, 500 अंक की दौड़ और संबंधित पुरस्कार चाहती थी, वह अपने लाइव स्ट्रीम पर प्रभाव भी चाहती थी। यह आदमी कछुए जैसा है। अगर यही चलता रहा तो लड़ाई 5 मिनट में खत्म नहीं होगी। शायद आधे दर्शक चले जाएंगे और इंतजार नहीं करेंगे। योगिनी लड़की ने दांत पीसते हुए हमला करने की पहल की। क्लैंग बैंग। भाले की शाफ्ट और नोक के कई बार टकराने के कुछ ही क्षणों बाद ली युआन पीछे हटता रहा, जबकि एल्फ लड़की प्रत्येक कदम के साथ आगे बढ़ती रही। यह मेरा मौका है, योगिनी लड़की की आंखें चमक उठीं। 10 से भी कम बार के आदान प्रदान में ली युआन लगभग रिंग के किनारे पर पहुंच गई थी और योगिनी लड़की को लगा कि वह जीतने वाली है। फुटकार। आमतौर पर रक्षात्मक रहने वाले ली युआन अचानक हरकत में आ गए। उनका लंबा भाला तेजी से आगे बढ़ा। रिप। लंबा भाला हवा को चीरता हुआ तेज सीटी जैसी आवाज निकालता हुआ निकला। अच्छा नहीं है। जियू एयर। योगिनी लड़की की पुतलियां सिकुड़ गईं। जैसे ही उसने पीछे हटने के बारे में सोचा, भाले की नोक उसके गले में घुस गई। ये तो बहुत तेज था। ये झड़प लगभग 2 मिनट तक चली, तथा उस समय के 90% से अधिक समय तक वह घटनास्थल पर हावी रही। लेकिन जब उसने उस समय लगातार हमला शुरू किया, जब उसकी पुरानी ताकत खर्च हो चुकी थी और नई ताकत अभी तक उभरी नहीं थी, ली युआन ने निर्णायक प्रहार करने का अवसर जब्त कर लिया। मार्शल आर्ट्स लाइव स्ट्रीम दर्शकों के बीच लोकप्रिय है, जो मनोरंजन के लिए उपहार के रूप में टिप देते हैं, जिससे लाभ मिलता है। कभी कभी वे दर्शक भी युद्ध के लिए किसी के जुनून को प्रज्वलित कर सकते हैं। ली युआन ने चुपचाप अपना भाला वापस ले लिया और पास में मौजूद भीड़ भरे दर्शक मंच की ओर देखा। लेकिन गति पर काम करने से विवशता और परेशानी भी हो सकती है। जीवन मरण की लड़ाई शुद्ध होनी चाहिए। लड़ाई दिखावे के लिए नहीं होती, ये जीवन और मृत्यु का निर्धारण करने के लिए होती है। तुम्हारी मार्शल आर्ट कौशल मेरी तुलना में कम नहीं है, लेकिन तुमने अपना पूरा ध्यान युद्ध पर केंद्रित नहीं किया। ली युआन ने उस स्थान को देखा जहां पर एल्फ लड़की गायब हो गई थी। यही कारण है कि तुम हार गए। जीवन मरण की लड़ाइयां कभी भी केवल शारीरिक गुणवत्ता या मार्शल आर्ट कौशल से निर्धारित नहीं होती हैं। यह मानसिकता के बारे में भी है। NO12BIN.C ठोस चट्टान संवर्धन तकनीक का अभ्यास करते हुए ली युआन की मानसिकता भयावह रूप से स्थिर थी। बधाई हो, डिफेंड युआन, आपने ये गोल्ड स्टेज मैच जीत लिया है। अंक जोड़ 1-0।
बधाई हो, डिफेंडर युआन, आप गोल्ड स्टेज पर 500 अंक तक पहुंच गए हैं और 50,000 ब्लू स्टार सिक्कों का पुरस्कार पाने के पात्र हैं। बधाई हो, डिफेंडर युआन, आपने स्टाररी स्काई यूथ रैंकिंग में प्रवेश किया है। विश्व स्तर पर नंबर 4684, जिया कंट्री डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1224 और जियांगबेई डिवीजन में नंबर 47 पर रखा गया है। विस्तृत रैंकिंग निम्नलिखित तरीकों से जांची जा सकती है। स्टाररी स्काईज फाइटिंग नेटवर्क, पर्सनल स्पेस। ली युआन की चेतना अभी अभी उसके शरीर में लौटी थी। सरसराहट, अनगिनत रोशनियां और छायाएं एक साथ आकर हरे रंग की प्राचीन पोशाक पहने एक युवा लड़की की आकृति में मिल गईं। गाजियन युआन, ब्लू स्टार की यूथ रैंकिंग में आपके प्रवेश पर बधाई। स्टारी स्काईज फाइटिंग नेटवर्क में आपका दर्जा बढ़ा दिया गया है, हरे रंग की पोशाक वाली लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आज से मैं स्टारी स्काईज फाइटिंग नेटवर्क में आपकी समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्राहक सेवा बनूंगी। पूरी प्रक्रिया के दौरान आपकी सेवा में आप मेरा नाम बता सकते हैं। समर्पित कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्राहक सेवा। ली युआन थोड़ा हैरान हुआ। इस युग में एआई इंटेलिजेंस पहले से ही बहुत उन्नत थी। जहां तक ली युआन को पता था, आमतौर पर केवल तभी जब कोई उपयोगकर्ता स्टारी स्काईज फाइटिंग नेटवर्क में एक निश्चित राशि जमा करता था और कई अतिरिक्त सेवाएं खरीदता था, तो उसे अपनी समर्पित एआई ग्राहक सेवा मिल सकती थी। अप्रत्याशित रूप से ब्लू स्टार की तथाकथित युवा रैंकिंग में सूचीबद्ध होने मात्र से भी ये लाभ हुआ। जियाओयू, ली युआन ने सीधे कहा। उसके अपने एआई रिस्टबैंड का नाम भी जियाओयू था। एक आकार सभी में फिट बैठता है। शियाओयू आपकी सेवा करके प्रसन्न है, हरे रंग की पोशाक वाली लड़की ने बहुत मासूमियत से थोड़ा झुककर कहा। ली युआन ने सीधे तौर पर कहा, मैं ब्लू स्टार की युवा रैंकिंग के साथ साथ सूची का क्रम भी देखना चाहता हूं। समझ गई, लड़की ने अपने नाजुक हरे हाथ की लहर के साथ उत्तर दिया। जैसे ही ली युआन के सामने एक प्रकाश स्क्रीन प्रक्षेपण दिखाई दिया। इसमें बहुत सारा पाठ्य विवरण, साथ ही विभिन्न वीडियो और चित्र शामिल थे। ली युआन को तुरंत समझ आ गया। ब्लू स्टार की युवा रैंकिंग स्टारी स्काईज फाइटिंग नेटवर्क द्वारा संकलित की जाती है। गोल्ड स्टेज पर 500 अंक तक पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति प्रवेश के लिए पात्र है, ली युआन ने मन ही मन सोचा। अफवाहों के अनुसार स्टारी स्काईज फाइटिंग नेटवर्क के पीछे 7 स्टार अलायंस, 3 महान मार्शल हॉल और विभिन्न शक्तिशाली राष्ट्र हैं। यह न केवल मार्शल कलाकारों के मार्शल आर्ट कौशल को निखारने के लिए एक उच्च तीव्रता पद्धति के रूप में कार्य करता है, बल्कि मार्शल आर्ट के प्रतिभाशाली कलाकारों का चयन करने के लिए भी कार्य करता है। अब ऐसा लग रहा था कि अफवाहें निराधार नहीं थीं। ब्लू स्टार की युवा रैंकिंग विशुद्ध रूप से मार्शल आर्ट कौशल का मूल्यांकन करती है। ली युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। ये समझ में आता है, स्टाररी स्काईज फाइटिंग नेटवर्क अतिरिक्त संसाधनों को खर्च किए बिना आसानी से उम्मीदवारों को फिल्टर कर सकता है। यदि वे मार्शल आर्ट कौशल का मूल्यांकन करें और शारीरिक गुणवत्ता और प्रतिभा की जांच करें, तो यह अनिवार्य रूप से एक कॉलेज प्रवेश परीक्षा होगी। ली युआन अपनी हंसी रोक नहीं सका। चाहे वह समस्त मानव सभ्यता हो या सिर्फ एक देश, प्रौद्योगिकी और मार्शल आर्ट में प्रतिभाओं को छांटने के प्रयास किए जाते हैं। कॉलेज प्रवेश परीक्षा सबसे व्यापक और समग्र मूल्यांकन पद्धति है। इसके विपरीत, स्टारी स्काईज फाइटिंग नेटवर्क एक ही मानदंड के आधार पर चयन करता है, मार्शल आर्ट कौशल। ली युआन ने पढ़ना जारी रखा। ब्लू स्टार की युवा रैंकिंग पूरे ब्लू स्टार क्षेत्र को कवर करती है। ये सूची हर साल 1 सितंबर को फिर से शुरू होती है। कोई भी युवा जो 1 सितंबर की समय सीमा से पहले 18 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंचा है, वह अगले वर्ष की ब्लू स्टार की युवा रैंकिंग में प्रवेश के लिए पात्र है। ली युआन को तुरंत एहसास हुआ कि ब्लू स्टार की इस तथाकथित युवा रैंकिंग में केवल नाबालिग ही शामिल नहीं थे। सूची में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की उम्र लगभग 19 वर्ष होगी। उदाहरण के लिए, जिनका जन्म 2 सितंबर को हुआ है। हालांकि, यदि वे वास्तव में मार्शल आर्ट में प्रतिभाशाली होते, तो वे गोल्ड स्टेज तक पहुंच सकते थे और 14 या 15 वर्ष की आयु में 500 अंक अर्जित कर सकते थे, जिससे उन्हें लगातार 4 या 5 वर्षों तक ब्लू स्टार की युवा रैंकिंग में सूचीबद्ध किया जा सकता था। तो इस हिसाब से, ब्लू स्टार की युवा रैंकिंग की मौजूदा सूची को 1 महीने से भी ज्यादा समय से अपडेट नहीं किया गया है। ली युआन ने मन ही मन सोचा। 1 महीने से भी कम समय में, और पहले से ही 4684 व्यक्ति सूचीबद्ध हैं। और यह ब्लू स्टार क्षेत्र के भीतर ही था। 7 महान ग्रहों की सभ्यता को देखते हुए, कितनी को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए? यदि अगले वर्ष तक इंतजार किया जाए तो अगस्त तक कितने और लोग इस सूची में होंगे? ब्लू स्टार के उन लोगों की तो बात ही छोड़िए जो 1 वर्ष के भीतर ही मार्शल आर्ट में प्रतिभाशाली बनकर उभरे। कोई भी जो गोल्ड स्टेज पर 500 अंक तक पहुंच सकता है, उसके पास मार्शल आर्ट कौशल मेरे से कम नहीं होगा। ली युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। गोवान माउंटेन डिस्ट्रिक्ट के फर्स्ट हाई स्कूल में मेरे मार्शल आर्ट कौशल बेजोड़ हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर ये कुछ खास नहीं है। ली युआन ने खुद को शांत किया। उसे अपनी उपलब्धियों की तुच्छता का एहसास हुआ। दुनिया सचमुच बहुत विशाल थी।
लेकिन हर यात्रा एक कदम से शुरू होती है और कम से कम मैं इस सूची में शामिल हो गया हूँ, ली युआन ने फिर खुद से हंसते हुए कहा। पूरे जियांगबेई प्रांत में मेरे सहित केवल 47 लोग हैं, शायद उनमें से ज्यादातर हाई स्कूल में द्वितीय वर्ष के छात्र या जूनियर हैं। जियांगबेई प्रांत में 10 लाख से अधिक हाई स्कूल के वरिष्ठ छात्र थे। मार्शल आर्ट कौशल के मामले में ली युआन पहले ही 10 लाख हाई स्कूल सीनियर्स के बीच शीर्ष स्थान पर पहुंच चुका था। एक साल पहले ली युआन ने ऐसी सफलता हासिल करने की कल्पना भी नहीं की होगी। सारी सामग्री पढ़ने के बाद स्टेज पुरस्कार। ली युआन की नज़र आखिरी पन्ने पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। स्टेज पुरस्कार 18 वर्ष की आयु से पहले। 1. गोल्ड स्टेज पर 500 अंक तक पहुंचने पर 50,000 ब्लू स्टार सिक्कों का इनाम प्राप्त करें। 2. फॉलन स्टार स्टेज तक पहुंचें, 500,000 ब्लू स्टार सिक्कों का इनाम प्राप्त करें। 3. ब्राइट मून स्टेज तक पहुंचें, 20 मिलियन ब्लू स्टार सिक्कों का इनाम प्राप्त करें। स्टेज पुरस्कार आयु 18 से 30। 1. फॉलन स्टार स्टेज तक पहुंचें, 10,000 ब्लू स्टार सिक्कों का इनाम प्राप्त करें। 2. ब्राइट मून स्टेज तक पहुंचें, 200,000 ब्लू स्टार सिक्कों का इनाम प्राप्त करें। 3. सूर्य ग्रहण चरण तक पहुंचें, 5 मिलियन ब्लू स्टार सिक्कों का इनाम प्राप्त करें। ... ये बहुत ज्यादा खर्च है, ली युआन ने खुद से कहा। 20 मिलियन ब्लू स्टार सिक्कों का इनाम। 20 मिलियन, ये वह राशि है जो एक औसत व्यक्ति 100 साल की मेहनत में कमाने की उम्मीद करता है। लेकिन ली युआन को यह स्वीकार करना पड़ा कि 18 वर्ष की आयु से पहले ब्राइट मून स्टेज तक पहुंचना वास्तव में बहुत कठिन था। यदि उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो गई, तो भले ही वे ब्राइट मून स्टेज तक पहुंच गए हों, इनाम केवल 200,000 ब्लू स्टार सिक्के होंगे। ब्राइट मून स्टेज की तो बात ही छोड़िए, 18 वर्ष की आयु से पहले फॉलन स्टार स्टेज तक पहुंचना भी शायद मुश्किल होगा। ली युआन ने अपना सिर हिलाते हुए सहजता से पूछा, शियाओयू, ब्लू स्टार की युवा रैंकिंग में अब तक कितने लोगों ने फॉलन स्टार स्टेज हासिल किया है? हरे रंग की पोशाक वाली लड़की शियाओयू ने जवाब दिया, आज की तारीख में इनकी संख्या 44 है, लेकिन विशिष्ट सूची का खुलासा नहीं किया जा सकता। ली युआन ने सिर हिलाया। सूची देखने का प्रयास करते समय उन्हें पहले ही पता चल चुका था कि वे केवल सामान्य सांख्यिकीय डेटा ही देख सकते हैं। लेकिन विशिष्ट नाम क्या हैं? ब्लू स्टार की युवा रैंकिंग में कौन शामिल हुआ था? पूछताछ करने में असमर्थ। शायद ये सुरक्षा का एक रूप है, ली युआन ने उदास होकर सोचा। कुछ मायनों में जो लोग सूची में हैं, वे सभी भविष्य के मार्शल आर्ट पावरहाउस हैं, हालांकि वे अभी तक परिपक्व नहीं हुए हैं। यद्यपि विभिन्न देशों के स्कूल परीक्षा परिणामों, कॉलेज प्रवेश परीक्षा के अंकों आदि के माध्यम से बहुत सारी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन दोनों ही मामलों में सूचना एकत्र करने की कठिनाई स्पष्ट रूप से समान स्तर पर नहीं थी। पुरस्कार। ली युआन ने पृष्ठ पर सूचीबद्ध 3 चरणीय पुरस्कारों को देखा और गहरी सोच में डूब गया। उज्ज्वल चंद्रमा चरण, ये बहुत दूर की बात है, कुछ हद तक अवास्तविक है। लेकिन फॉलन स्टार स्टेज, मेरा जन्मदिन 29 अगस्त को है और मेरे पास मार्शल आर्ट कौशल को निखारने के लिए लगभग 11 महीने हैं। अगर मैं कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले इसमें सफल नहीं भी हो पाया तो भी कोई बात नहीं, मैं परीक्षा के बाद भी कड़ी मेहनत जारी रख सकता हूं। जब तक मैं फॉलन स्टार स्टेज तक पहुंचता हूं, मुझे 500,000 ब्लू स्टार सिक्कों का इनाम मिलेगा। ली युआन ने अपने दिल में अपना लक्ष्य निर्धारित किया। वह पूरी तरह से उत्सुक और प्रेरणा से भरा हुआ था, क्योंकि यह एक ऐसा लक्ष्य था जिसे प्राप्त करने की उसे सचमुच आशा थी। जब तक वह गोल्ड स्टेज में 1000 अंक तक पहुंच जाता और प्रमोशन मैच जीत जाता, तब तक वह फॉलन स्टार स्टेज में रहेगा। चलो कुछ और मिलान की कोशिश करते हैं। ली युआन स्टेज मैचिंग पर क्लिक करने से खुद को रोक नहीं सका। 6 मिनट बाद, खो गया। लगातार 3 हार, सभी 600 से अधिक अंक वाले विशेषज्ञों के खिलाफ, मैं उन सभी को हार गया। ली युआन अपने निजी स्थान पर लौट आया, कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। न केवल उन्हें कोई अंक नहीं मिला, बल्कि उनके अंक पुनः 491 पर आ गए। ली युआन भी शांत हो गया। ऐसा लगता है कि 500 अंक वास्तव में एक सीमा है। अपनी ताकत के साथ, मेरे पास 500 अंक से कम वाले लोगों के खिलाफ 80% से अधिक की जीत दर है। ली युआन ने आज की लड़ाइयों की समीक्षा की। 500 अंक वाले विशेषज्ञों का सामना करते हुए, विशेष रूप से 600 अंक से अधिक वाले, मेरी जीत की संभावना 30% से भी कम है। इसका मतलब यह है कि अपने मार्शल आर्ट कौशल के साथ गोल्ड स्टेज पर हावी होने के लिए मैं अभी भी बहुत दूर हूं। क्या आप गोल्ड स्टेज पर लगभग अपराजय हुए बिना फॉलन स्टार स्टेज तक पहुंचने के बारे में सोच सकते हैं? ये वस्तुतः मूर्खों का स्वप्न है। स्टारी स्काइज फाइटिंग नेटवर्क में प्रत्येक रैंक के बीच का अंतर बहुत बड़ा है, लगभग असंभव। छोटी जेड, मेरे अंक 500 से नीचे गिर गए, इससे मेरे इनाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना? ली युआन ने पूछा। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्लू स्टार कॉइन इनाम आपके ऐतिहासिक उच्चतम स्कोर पर आधारित है, हरे रंग की लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा।
सोमवार को एकीकृत समीक्षा के बाद 50,000 ब्लू स्टार कॉइन इनाम आपके बैंक खाते में जारी किया जाएगा। अच्छा, ली युआन ने अपना सिर हिलाया। वर्चुअल नेटवर्क में नंबर 1 गेम के रूप में स्टार स्काइज फाइटिंग नेटवर्क को भी अधिकारियों द्वारा समर्थन प्राप्त है। भरोसेमंद। लॉग आउट करो, ली युआन ने सोचा। उन्होंने वर्चुअल नेटवर्क छोड़ दिया। अपने कमरे से बाहर निकलने के बाद, भाई आओ और एक सेब खाओ, मैंने तुम्हारे लिए इसे काटा है, उसकी बहन ली कियान ने सोफे से पुकारा। जरूर, ली युआन मुस्कुराया। प्रोजेक्शन देख रहे हो? ये कौन सा शो है? भाई, यह कोई ड्रामा सीरीज नहीं है, यह एक डॉक्यूमेंट्री है, एक्सप्लोरेशन ऑफ द रॉब सी स्टार रियल्म, जो हमारे देश के पहले खोजकर्ता द्वारा बनाई गई है, जिसने पहली बार रॉब सागर में प्रवेश किया था। उसके भाई ली मुहुआ ने जल्दी से समझाया और विवरण सुनाते हुए ऐसे बताया जैसे ये कोई अनमोल ज्ञान हो। ओह, ली युआन ने सिर हिलाया, बैठ गया और सेब खाते हुए अपने भाई और बहन के साथ डॉक्यूमेंट्री देखने लगा। स्टार दायरे का आंतरिक भाग बहुत अनोखा है, कई तकनीकी उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा असंख्य स्टार दायरे के प्राणी स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, जो किसी को भी लगातार खतरे में डालते हैं। दशकों से मानव सभ्यता लड़ रही है, लेकिन स्टार दायरे की गहराई के बारे में ज्यादा फुटेज नहीं है। ये खोजकर्ता सभी मार्शल कलाकार हैं, है न? वे दसियों मीटर ऊंची चट्टानों पर ऐसे छलांग लगाते हैं जैसे कि कुछ भी नहीं हो, ली मुहुआ ने कहा। एक मार्शल कलाकार की ताकत के बिना कौन स्टार दायरे में जाने की हिम्मत करेगा? क्या यह आत्महत्या नहीं है? ली युआन हंसा। इसके अलावा वे साधारण मार्शल कलाकार नहीं हैं। कम से कम उनकी शारीरिक गुणवत्ता स्तर 20 से अधिक होनी चाहिए। आधे घंटे तक डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद उनकी चाची मुख्य शयन कक्ष से बाहर आई और सभी से बिस्तर पर जाने का आग्रह किया। नहाने के बाद ली युआन अपने कमरे में लौट आया। गोल्ड स्टेज में 500 अंक तक पहुंचने की बात अपनी चाची को बताने में उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं थी। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक कि दोनों रकमें वास्तव में मेरे खाते में नहीं आ जाती। ली युआन कमरे में नंगे पांव खड़ा था। मैंने पूरा दिन वर्चुअल नेटवर्क में बिताया है। मूल खेती पद्धति की उपेक्षा नहीं की जा सकती। पहले 2 घंटे ठोस चट्टान साधना तकनीक, फिर महान सूर्य तारों वाले आकाश शास्त्र का अवलोकन। ली युआन ने तुरंत निर्णय लिया। ली युआन के लिए अपने भाई और बहन के साथ नाश्ता करना और प्रोजेक्शन शो देखना पहले से ही एक दुर्लभ विश्राम था। मार्शल आर्ट की साधना का कोई शॉर्टकट नहीं था। ये दैनिक संचय के बारे में है। रात में देर से जब ली युआन सुबह 3 बजे उठे और चुपचाप स्कूल जाने के लिए घर से निकल गए। जियांगबेई प्रांत में मार्शल आर्ट हॉल में स्मार्ट सिस्टम और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को पहले ही एक सामान्य फाइल प्राप्त हो चुकी थी, जिसकी समीक्षा होनी थी। ब्लू स्टार यूथ लिस्ट 2042-2043 अवधि, प्रविष्टि संख्या 4684 नाम, ली युआन, निवास स्थान, गुवान माउंटेन जिला, जियांग सिटी, जियांगबेई प्रांत। कृपया इस व्यक्ति का 10 दिनों के भीतर व्यापक मूल्यांकन करें ताकि यह पुष्टि हो सके कि वह मार्शल आर्टिस्ट छात्रों की विशेष भर्ती के लिए योग्य है या नहीं। सुबह 8 बजे, गुवान माउंटेन डिस्ट्रिक्ट के नंबर 1 हाई स्कूल में ली युआन भौहें सिकोड़ रहा था, अपने सामने पड़े गणित के टेस्ट पेपर पर काम करते हुए अपनी कलम घुमा रहा था। उसे सिरदर्द, व्युत्पन्न, सीमा, निरंतरता, अनिश्चित समाकलन, रैखिक रूपांतरण आदि की लहरें महसूस हो रही थीं। एक सदी से भी पहले की कॉलेज की विषय वस्तु, अब वे सभी हाई स्कूल की गणित परीक्षा के विषय बन गए थे। इस युग में लोग शारीरिक रूप से अधिक मजबूत हैं और उनकी सीखने की क्षमता अधिक है, इसलिए परीक्षा की कठिनाई भी बढ़ गई है। गणित सचमुच कठिन है। इतिहास और जीव विज्ञान को याद करना इससे कहीं अधिक आसान है, ली युआन ने खुद से कहा। फिर भी वह इन गणित की समस्याओं पर गंभीरता से काम कर रहा था। अपने जूनियर वर्ष से ही ली युआन की आध्यात्मिक शक्ति में लगातार सुधार हो रहा था, जिससे उसकी सोचने की गति और याददाश्त में काफी वृद्धि हुई। नतीजतन, भले ही वह अपनी अकादमिक पढ़ाई पर प्रतिदिन केवल 4 घंटे ही खर्च करता था, फिर भी उसके ग्रेड उसके सहपाठियों से पीछे नहीं रहते थे। यहाँ तक कि पूरी कक्षा में भी उसके शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार हुआ था। ध्यान रखें, गुवान माउंटेन डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 हाई स्कूल एक प्रमुख स्कूल है और वहाँ का औसत छात्र कुछ नियमित हाई स्कूलों में शीर्ष छात्र माना जाएगा। हालांकि ये ली युआन की शैक्षणिक अध्ययन क्षमता की सीमा के भी करीब पहुंच रहा था। स्मरण शक्ति में वृद्धि से ली युआन के भाषा, इतिहास और जीव विज्ञान जैसे विषयों में प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ, जिनमें रटने की बहुत आवश्यकता होती है। लेकिन गणित और भौतिकी जैसे विषय कठिन थे। दुर्भाग्यवश, वर्तमान कॉलेज प्रवेश परीक्षा में गणित और भौतिकी ही सबसे अधिक अंक वाले विषय हैं। मुझे कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए और गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान में पूर्ण बुनियादी अंक प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ली युआन ने संकल्प लिया। ठीक तभी बज़, ली युआन की स्मार्ट रिंग लगातार 2 बार कंपन हुई। ली युआन ने अपनी आंख के कोने से बाहर देखा, उसकी आंखें चमक उठीं।
आपके 1486 पर समाप्त होने वाले खाते में 50,000.00 ब्लू स्टार सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिन्हें 83,124.64 ब्लू स्टार सिक्कों के शेष वाले खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है। आपके 1486 पर समाप्त होने वाले खाते में 50,000.00 ब्लू स्टार सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिन्हें 133,124.64 ब्लू स्टार सिक्कों वाले खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है। 2,50,000 रुपये की धनराशि स्टारी स्काइज फाइटिंग नेटवर्क की ओर से इनाम के रूप में दी गई। अन्य 50,000 रुपये द्वितीय श्रेणी छात्रवृत्ति के लिए दिए गए। अच्छा, ली युआन अपनी मुट्ठियां भींचने से खुद को नहीं रोक सका। अगर वह कक्षा में नहीं होता तो शायद वह उत्साह में उछल पड़ता। 100,000 ब्लू स्टार सिक्के। बचपन से लेकर अब तक ली युआन को पहली बार इतनी बड़ी रकम मिल रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तरह से यह उनके अपने प्रयासों से प्राप्त पुरस्कार था। यह उससे मौलिक रूप से भिन्न है जो उसके चाचा और चाची ने उसे दिया था। जैसे कई लोगों को याद है कि बड़े होने और काम शुरू करने के बाद उन्हें पहली तनख्वाह कैसे मिली थी, भले ही बाद में उन्होंने 10 गुना, 100 गुना अधिक धन अर्जित कर लिया हो। लेकिन यह उस पहली तनख्वाह के महत्व की जगह नहीं ले सकता। पहली बार हमेशा विशेष होता है। भाई युआन, क्या हाल है? तुम बहुत खुश लग रहे हो। क्या तुमने कोई बड़ी समस्या हल कर ली? यान जो बगल में बैठा था, ने अपने टेस्ट पेपर पर नजर डाली और फुसफुसाया, मुझे देखने दो। नहीं, ली युआन शांत हो गया, अवचेतन रूप से शिक्षक की दिशा में देखा कि क्या शिक्षक ने उसे देखा है। मैं हर बार केवल पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ। अचानक, कुछ छात्रों, ऐसा मत सोचो कि शिक्षक तुम्हें नहीं देख सकता, बात बस इतनी है कि मैं तुम्हारा नाम नहीं पुकारना चाहता। एक ठंडी आवाज सुनाई दी, खुद ही करो। क्या तुम कॉलेज की प्रवेश परीक्षाओं के दौरान इस तरह से नकल कर सकते हो? ली युआन और यान जोऊ दोनों ने एक ही समय में अपने सिर नीचे कर लिए और अपने मुंह बंद कर लिए। ... सुबह 9 बजे, प्रिंसिपल के कार्यालय में प्रिंसिपल टैन झेनलोंग, जो काम कर रहे थे, ने अचानक देखा कि कुछ ही दूरी पर एक टिमटिमाती हुई रोशनी वाली स्क्रीन दिखाई दे रही थी। मास्टर, मैं शिक्षा ब्यूरो से डायरेक्टर वांग बोल रहा हूं, एक कोमल आवाज गूंजी। नंबर 9, कॉल का जवाब दें। प्रिंसिपल टैन ने अपना पेन नीचे रख दिया। रिसेप्शन मोड सक्रिय करें। हाँ, वूश, प्रिंसिपल का कार्यालय तुरंत बदल गया क्योंकि प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल गईं, जिससे कार्यालय की सजावट में काफी बदलाव आया, तथा प्रकाश में परिवर्तन के कारण कार्यालय अधिक आरामदायक लगने लगा। निर्देशक वांग, प्रिंसिपल टैन ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रोजेक्शन में जैकेट पहने एक युवक दिखाई दिया, जो लगभग 30 वर्ष का लग रहा था। प्रधानाचार्य टैन, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, निदेशक वांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपको किसी बात पर परेशान करना है। यह आपके स्कूल के एक छात्र के बारे में है। एक छात्र? प्रिंसिपल टैन तुरंत उत्सुक हो गए। हाँ, आज सुबह शहर के मार्शल आर्ट्स हॉल ने हमें सूचित किया कि हमें आपके स्कूल के लिए युआन नामक एक छात्र के बारे में जानकारी देनी है। वह सीनियर होना चाहिए, निदेशक वांग ने कहा, कल ही वह ब्लू स्टार यूथ रैंकिंग में शामिल हुआ है। ली युआन, मैं इस छात्र को जानता हूं, वह एक अच्छा उम्मीदवार है। प्रिंसिपल टैन ने बार बार सिर हिलाया। मैं समझता हूं, मैं डेटा संकलित करूंगा और इसे तुरंत आपको भेज दूंगा। शिक्षा क्षेत्र में दशकों तक काम करने के कारण उन्हें एक से अधिक बार ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। प्रिंसिपल टैन पहले से ही इसके निहितार्थों को समझ चुके थे और जानते थे कि उन्हें क्या करना है। ठीक है, ये सब नियमित है, मैं तुम्हें अब और नहीं रोकूंगा, निर्देशक वांग ने मुस्कुराते हुए कहा, अपना काम जारी रखो। वीडियो कॉल समाप्त हो रही है। ली युआन, ब्लू स्टार यूथ रैंकिंग, वह इतनी जल्दी सफल हो गया। प्रिंसिपल टैन अपनी मेज पर बैठे बैठे आश्चर्यचकित हो गए। कल उन्हें लिन लान्यू और ली युआन के बीच मैच देखने के लिए आमंत्रित किया गया था और उन्हें लगा कि ली युआन ब्लू स्टार यूथ रैंकिंग में जगह बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। एक क्षण सोचने के बाद, नंबर 9, शिक्षक जूबो से संपर्क करें, प्रिंसिपल टैन बोले, और संपर्क जल्दी ही स्थापित हो गया। बूढ़े टैन, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? जूबो वीडियो में दिखाई दिया, मुस्कुराते हुए, क्या हो रहा है? जल्दी करो और कहो, मेरी साधना में देरी मत करो। काम के घंटों के दौरान खेती। प्रिंसिपल टैन ने गुस्से से कहा, आज सुबह कोई मार्शल आर्ट क्लास नहीं है, अगर मैं साधना न करूं तो और क्या करूं? जूबो ने दृढ़ विश्वास के साथ उत्तर दिया, मैं परिश्रमपूर्वक साधना भी इसलिए करता हूं ताकि मैं अपना काम अच्छी तरह से कर सकूं। प्रिंसिपल टैन असहाय होकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। विषय से भटकना नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। जल्दी से। बैकवोट। प्रिंसिपल टैन ने प्रासंगिक स्थिति बताई। नवंबर LBJNN ब्लू स्टार यूथ रैंकिंग, मार्शल आर्ट विभाग, ये 5 प्रतिष्ठित स्कूलों द्वारा विशेष भर्ती के बारे में होगा। जूबो ने हल्के से अपना सिर हिलाया, मेरे अनुभव के आधार पर विशेष भर्ती योग्यता प्राप्त करना शायद असंभव है।
इस युग में जिया देश के भीतर मार्शल आर्ट विभाग, जो मार्शल कलाकारों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था, के पास आश्चर्यजनक शक्ति थी। अधीनस्थ मार्शल आर्ट हॉल और मार्शल आर्ट कार्यालय भी अत्यंत प्रभावशाली थे। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। प्रिंसिपल 10 ने हल्की सांस ली। मार्शल स्पिरिट को न जगाने का मतलब है कि आप किसी भी उच्च श्रेणी की साधना पद्धति के लिए उपयुक्त नहीं हैं। भविष्य में शारीरिक गुणवत्ता में सुधार अन्य मार्शल कलाकारों की तुलना में बहुत पीछे रह जाएगा। वास्तव में विशेष भर्ती के माध्यम से शीर्ष 5 स्कूलों में से किसी एक में सीधे भर्ती होना मुश्किल है। जूबो ने ज्यादा कुछ कहे बिना हल्का सा सिर हिलाया। हालांकि उन्हें संदेह था कि ली युआन की शारीरिक गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और उनमें वास्तविक प्रतिभा बहुत अधिक है। ये सिर्फ उनका अनुमान था। पिछले कुछ सालों में सिर्फ मानव सभ्यता में ही नहीं, बल्कि अकेले जिया देश में भी ली युआन जैसे कई छात्र हुए हैं। मार्शल आर्ट कौशल में मजबूत, अच्छी शारीरिक गुणवत्ता, लेकिन कभी भी अपनी मार्शल स्पिरिट को जगाने में सक्षम नहीं। बहुत कम लोग अंततः आगे निकल पाए। चलो बस उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, प्रिंसिपल 10 ने सोचा। भले ही विशेष भर्ती सफल न हो, उसके परिणामों के साथ उसके लिए मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना मुश्किल नहीं होगा। उसका भविष्य खराब नहीं होगा। भविष्य में हो सकता है कि वह तुम्हें भी पकड़ ले, प्रिंसिपल 10 ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा। मुझे आशा है कि ऐसा होगा। जूबो ने विषय बदल दिया। वैसे ओल्ड टैंग चून की विशेष भर्ती चयन चल रहा है, तो आप उसे क्यों नहीं दे देते? जूबो की बात पूरी होने से पहले ही उसे रोक दिया गया। इसे लटका दो। प्रिंसिपल 10 के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई जब उन्होंने अपना हाथ हिलाया। इसे लटका दो। डॉट 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 विशेष भर्ती। जूबो अपनी मार्शल आर्ट की वर्दी पहने हुए अपने कार्यालय में खड़ा था और सोच रहा था। इसे भूल जाओ, ये सिर्फ एक सपना है। ली युआन को इसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। यह उसे असहज कर देगा। जूबो ने अपनी मूल साधना पद्धति का अभ्यास जारी रखा। मेरे हाथ के कट जाने के बाद तंत्रिका विष पूरी तरह से साफ नहीं हुआ, मेरी मूल शक्ति सुचारू रूप से प्रवाहित नहीं हो रही है, और मेरा डेंटियन भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे मेरी शारीरिक गुणवत्ता 4 स्तरों तक गिर गई है। जूबो ने चुपचाप सोचा, इन सभी वर्षों में मैं केवल मुश्किल से 19 स्तर पर ही रह पाया हूँ। लेकिन कम से कम मैं अभी भी जीवित हूँ। जब तक मैं हार नहीं मानता, तब तक हमेशा आशा की एक किरण रहती है। जूबो की आंखें चमक उठीं। डॉट 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 ली युआन को इस बात की पूरी जानकारी नहीं थी कि शीर्ष 5 प्रतिष्ठित स्कूलों द्वारा विशेष भर्ती योग्यता स्क्रीनिंग के लिए उनका चयन किया गया है। दोपहर हो चुकी थी और कक्षाएं खत्म हो चुकी थीं। बूढ़े जो, आप लोग कैफेटेरिया में चलें, मुझे कुछ काम है, ली युआन ने जो, क्यूई और अन्य लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहा। एक एक करके सभी सहपाठी चले गए, जब तक कि ली युआन अकेला बचा नहीं रह गया। वह कक्षा के दरवाजे के पास गया, गलियारे की ओर देखा और पाया कि आसपास की कक्षाओं में कोई नहीं है। अब और खुद को रोक पाने में असमर्थ, ली युआन ने तुरंत अपनी स्मार्ट रिंग सक्रिय कर दी। जियोयू, मुझे आंटी से जोड़ो। बीप बीप। पूरे 6 सेकंड बीत गए। ली युआन के सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन की ध्वनि प्रक्षेपित की गई, जो केवल उसे ही दिखाई दे रही थी, एक गोपनीयता स्क्रीन। ली युआन, क्या बात है? इतनी जल्दी वीडियो कॉल क्यों? आंटी चेन हुई ने ली युआन को उत्सुकता से देखा। पृष्ठभूमि में जो दिख रहा था, उससे पता चल रहा था कि वह अपने कार्यालय में थी। चेन हुई एक मिडिल स्कूल शिक्षक थे। आंटी, हेडफोन लगा लो, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास आपके लिए कुछ अच्छी खबर है। अच्छी खबर? आंटी चेन हुई हैरान रह गईं। जल्द ही उसने हेडफोन लगा लिया। आंटी, ये छात्रवृत्ति के बारे में है और ली युआन ने तुरंत स्थिति समझाई और जोर देकर कहा, चिंता मत करो आंटी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दोनों राशि पहले ही खाते में जमा कर दी गई है। जैसे ही उसने यह बात कही, ली युआन ने उस खाते का स्क्रीनशॉट अपनी आंटी को भेज दिया। 100,000 ब्लू स्टार सिक्के। चेन हुई को थोड़ा आश्चर्य हुआ, उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था। ये राशि लगभग उसके वार्षिक वेतन के बराबर थी। अच्छा, अच्छा, चेन हुई ने दोहराया, उसकी आंखें भावनाओं से थोड़ी नम थीं, और उसने निर्देश दिया, ली युआन, जाओ और खाओ। दोपहर के भोजन के बाद 1 बजे से पहले अपने चाचा को फोन करना याद रखना, वे दोपहर 1 से 2 बजे तक आराम करते हैं। जब उसे इसके बारे में पता चलेगा तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश होगा। जब से उसके बेटे और बेटी ने मिडिल स्कूल में प्रवेश लिया है और उसके ऊपर ली युआन भी आ गया है, इन कुछ वर्षों में चेन हुई को जबरदस्त वित्तीय दबाव महसूस हो रहा है। विशेषकर इस महीने, उनके पति ली चांगझो उच्च मुआवजा पैकेज के लिए उत्तरी सीमा प्रांत में युद्ध के मोर्चे पर गए थे। चेन हुई अक्सर रात में जागती रहती थी, चिंतित रहती थी और अचानक किसी खास तरह की खबर मिलने से डरती थी। लेकिन वह इसे बच्चों के सामने नहीं दिखा सकी। चेन हुई को पता था कि ली युआन को मिले 100,000 ब्लू स्टार सिक्के परिवार की समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे। लेकिन उस क्षण, चेन हुई को अंततः आशा की एक किरण दिखाई दी। डॉट 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 अपनी आंटी से फोन काटने के बाद
ली युआन ने अपने चाचा ली चांगजो को फोन करके ये खुशखबरी सुनाने की कोशिश की। बीप बीप, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। ली युआन अचंभित रह गया और कुछ चिंतित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। फिर उसने खुद को आश्वस्त किया, चाचा किसी काम में व्यस्त होंगे। संचारक पर एक विस्तृत संदेश छोड़कर और ली चांगजो को जमा राशि का स्क्रीनशॉट भेजकर ली युआन ने वह सब कुछ कर दिया जो उसे करना था। इसके साथ ही ली युआन को अंततः थोड़ा अधिक सहजता महसूस हुई और वह कक्षा से बाहर चला गया। सितंबर की धूप गलियारे पर और उस पर भी बरस रही थी। ये गर्म और आरामदायक था। आज की धूप बहुत अच्छी है। ली युआन मुस्कुराया और नीचे कैफेटेरिया की ओर चला गया। उन्होंने दोपहर का भोजन किया। छात्र 3 या 2 के समूहों में कैफेटेरिया से बाहर निकले और पेड़ों से सजे रास्ते पर चलते हुए मार्शल पाथ बिल्डिंग की ओर बढ़ गए। वरिष्ठ वर्ष थका देने वाला था, लेकिन दोपहर के समय के दुर्लभ खाली समय में अधिकांश छात्रों के चेहरों पर अभी भी मुस्कान थी, युवावस्था और भविष्य के लिए अंतहीन लालसा थी। ये स्थिति ऑफ ड्यूटी श्रमिकों से बिल्कुल विपरीत थी। ली युआन और वान जियाओ एलीट क्लास बिल्डिंग की ओर जा रहे थे। जो क्यू और यान जो, उन्होंने अलग अलग रास्ते अपनाए, इसलिए खाने के बाद वे अलग हो गए। वह ली युआन है ना? ऐसा ही लगता है। वान जियाओ पहले ली युआन के साथ एक ही कक्षा में था, वे दोनों एक साथ हैं, दूसरा ली युआन ही होगा। क्या ये वही है जिसने लिन लान्यू को हराया था? मैंने सुना है कि वह लिन लान्यू को पसंद करता है और वह हमला करने से पीछे नहीं हटा। पास से गुजर रहे कई वरिष्ठ वर्ष कक्षा 1 के छात्रों ने ली युआन और वान शियाओ पर ध्यान दिया। सबने सिर घुमाकर देखा। ली युआन, इस लड़ाई के बाद आपने वास्तव में अपने लिए एक नाम बना लिया है। वान जियाओ ने हंसते हुए धीमी आवाज में कहा, अभी कैफेटेरिया में काफी लोग आपको देख रहे थे। पूरी कक्षा, यहाँ तक कि नए और दूसरे वर्ष के छात्र भी आपकी ख्याति फैला रहे हैं। वान जियो ने अतिशयोक्ति की। ईर्ष्या, है न? क्या ये सब इसलिए नहीं है क्योंकि तुम अफवाहें फैला रहे थे? ली युआन ने उसकी ओर देखा, क्या फिर से अभ्यास करना चाहते हो? वान जियाओ का गला रुक गया। कल स्टारी स्काइज फाइटिंग नेटवर्क पर वह ली युआन के साथ 3 राउंड तक मुकाबला कर रहे थे। यह एक दुस्वप्न था। मैंने कहा था कि यह मैं नहीं था, ये जो क्यूई था। वान जियो ने बार बार अपना सिर हिलाया। आपने इसकी शुरुआत की और उन्होंने इसे बढ़ाया। ली युआन के मन में स्पष्ट विचार था। वान जियो ने अचानक विषय बदल दिया, वैसे ली युआन, क्या वास्तव में आपके मन में लिन लान्यू के लिए कोई भावना नहीं है? मैं देखता हूं कि एलीट क्लास में बहुत सारे लड़के उसमें रुचि रखते हैं, लेकिन केवल कुछ ही इसे व्यक्त करने की हिम्मत करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सुंदर नहीं है? लिन लान्यू बहुत सुंदर है, ली युआन ने लापरवाही से कहा। उसने अपने पीछे किसी को नहीं देखा। आखिरकार, स्कूल में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, हर समय जागरूक रहना संभव नहीं है। अचानक, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 2 लड़कियां ली युआन और वान शियाओ के पास से गुजरी। उनमें से एक अभ्यास पोशाक पहने हुए थी, लंबी और पतली, उसके लंबे बाल ऊपर बंधे थे और उसने अपनी आंखों के कोने से ली युआन को देखा। ये लिन लान्यू था। सुना, वान जियाओ ने ऐसा जानबूझकर किया। ली युआन तुरंत समझ गया। ली युआन, काय मत बनो, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो जोर से कहो। वान जियाओ चिल्लाया। उसी समय, वह पीछे की ओर भागते हुए पागलों की तरह हंसने लगा। ली युआन ने असहायता से अपना सिर हिलाया। वान जियो का पीछा करने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि अपना हाथ लहराया और लिन लान्यू का खुले तौर पर अभिवादन किया। इस दृश्य ने लिन लान्यू को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। अभी अभी उसने ली युआन के शब्द सुने थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ली युआन उसका अभिवादन करने की पहल करेगा। ली युआन के मुस्कुराते चेहरे को देखते हुए लिन लान्यू कल की आभासी लड़ाई के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने अवचेतन रूप से अपनी छाती को छू लिया। लान्यू, वह तुम्हें नमस्कार कर रहा है। उसके बगल में बैठी लड़की, जिसके बाल कमर तक लंबे थे, ने जानबूझकर लिन लान्यू की कमर पर टक्कर मारते हुए चेहरे बनाए। किकी, चलो चलें, लिन लान्यू ने धीरे से कहा। उसकी पतली उंगलियां उसके मंदिर के पास बालों के एक ताले को सीधा कर रही थी। उसकी गति तेज हो गई। उसने ली युआन को कोई जवाब नहीं दिया। न ही उसने फिर उसकी ओर देखा। ये लिन लान्यू है। जब हम पहली बार मिले थे तो वह काफी विनम्र थी, लेकिन आज उसने मेरे अभिवादन को नजरअंदाज कर दिया, ली युआन ने हंसते हुए कहा। वह किसी सुंदर लड़की के सामने पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने लिन लान्यू और अन्य लोगों को एलीट क्लास बिल्डिंग में प्रवेश करते देखा। ली युआन, मेरी सहायता कैसी थी? वान जियो कहीं से अचानक बोल पड़ा। अच्छी तरह से किया। मेरे आभार के प्रतीक के रूप में, चलो पहले मेरे मार्शल आर्ट रूम में चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ मुफ्त अतिरिक्त प्रशिक्षण दूंगा, ली युआन ने कहा, वान जियो के कंधे के चारों ओर अपनी बांह को इतनी मजबूती से पकड़ते हुए कि वह मुक्त नहीं हो सका। ली युआन, मुझे छोड़ दो, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। लगभग 2 बज रहे थे। मार्शल आर्ट्स रूम 4011 के अंदर ली युआन खिड़की के पास खड़ा था। उसकी नज़र दूर तक जा रही थी। पसीने की एक महीन परत उसकी त्वचा से रिस रही थी।
ली युआन ने अभी अभी बुनियादी साधना पद्धति का आधा घंटा पूरा किया था और उसकी शारीरिक गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ था। अचानक ड्रिप स्मार्ट ब्रेसलेट की आवाज गूंजी। ली युआन एक तरफ चला गया और अपना कंगन उठाया, प्रसन्न भाव प्रकट करते हुए बोला, चाचा। कॉल कनेक्ट हो गई। ली युआन के सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन प्रक्षेपित की गई। दूसरी स्क्रीन पर ली चांगजोऊ हेलमेट पहने हुए थे। चाचा, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके दिल में चिंता का एक निशान शांत हो गया। जियो युआन, तुम्हारी चाची ने मुझे पहले ही फोन करके बता दिया है। ली चांगजोऊ ने काम की कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बेटा, तुमने अच्छा किया। मैं, तुम्हारा चाचा, दशकों से स्टारी स्काईज फाइटिंग नेटवर्क पर गोल्ड स्टेज में 500 अंक तक नहीं पहुंच पाया हूं। ली युआन को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह अपने चाचा से आगे निकल गया था, बल्कि इसलिए था कि उसके चाचा को उसकी मान्यता प्राप्त थी। आपके यहाँ क्या हाल है, अंकल? ली युआन ने पूछा। कोई चिंता नहीं, चिंतित मत हो, ली चांगजोऊ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। स्टाररी स्काई मार्शल हॉल में लोगों का एक बड़ा समूह आ गया है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में हम एक बड़ा जवाबी हमला करेंगे। मैं आपको इसलिए बुला रहा हूं क्योंकि आपसे जुड़ा एक और मामला है। क्या बात है, चाचा? ली युआन ने तुरंत पूछा। यह आपके अंकल जो के बारे में है। उन्होंने मुझे विशेष रूप से बुलाया है। ली चांगजोऊ ने ली युआन की ओर देखा। ऐसा लगता है कि वह आपको स्टाररी स्काई मार्शल हॉल में भर्ती करना चाहते हैं। स्टाररी स्काई मार्शल हॉल में शामिल हों? ली युआन थोड़ा हैरान था। मानव सभ्यता में 3 महान मार्शल हॉल थे, स्टारी स्काई मार्शल हॉल, ब्लैकस्टोन मार्शल हॉल और स्टारफायर मार्शल हॉल। स्टारफायर मार्शल हॉल, मानव सभ्यता के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति डोनफेंग जी द्वारा स्थापित। ब्लैकस्टोन मार्शल हॉल, लैंग द्वारा निर्मित, जो मानव सभ्यता का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। स्टाररी स्काई मार्शल हॉल किसी भी तरह से अन्य 2 महान मार्शल हॉल से कमतर नहीं है। 3 महान मार्शल हॉल, मार्शल आर्टिस्ट समुदाय के भीतर 3 सबसे भयानक ताकतों का प्रतिनिधित्व करते थे और स्टार रियल प्राणियों के खिलाफ मुख्य शक्ति के रूप में कार्य करते थे। 3 महान मार्शल हॉल के विभाग 7 महान ग्रहों में फैले हुए थे। एआई संचालित स्टॉक विश्लेषण और शेयर मूल्य पूर्वानुमान। एआई ट्रेडिंग सहायक, आपकी उंगलियों पर सटीक स्टॉक विश्लेषण। वर्चुअल नेटवर्क और पुस्तकों से ली युआन को प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 स्टार एलायंस की सर्वोच्च परिषद में 3 महान मार्शल हॉलों का संयुक्त प्रभाव प्रत्येक ग्रह पर प्रमुख राष्ट्रों के प्रभाव से थोड़ा अधिक था। जिया देश की सीमाओं के भीतर केवल स्टारी स्काई मार्शल हॉल और स्टारफायर मार्शल हॉल के डिवीजन मौजूद थे और उनकी शक्ति बहुत अधिक थी। क्या 3 महान मार्शल हॉल में केवल मार्शल कलाकार ही शामिल नहीं हैं? ली युआन ने अपनी उलझन व्यक्त की। आप पहले एक रिजर्व सदस्य बनेंगे, ली चांगजोऊ ने कहा। आपके चाचा जोऊ को शायद किसी चैनल के माध्यम से पता चला होगा कि आप ब्लू स्टार युवा रैंकिंग के सदस्य बन गए हैं। ये काफी आम बात है। ली युआन ने ध्यान से सुना। उनके चाचा ली चांगजोऊ एक मार्शल आर्टिस्ट थे और जहां तक ली युआन को पता था, उनके चाचा अपने शुरुआती वर्षों में स्टाररी स्काई मार्शल हॉल के सदस्य थे और इस क्षेत्र में अच्छी तरह से वाकिफ थे। मार्शल हॉल में शामिल होने पर 3 प्रकार की सदस्यता होती है। एक प्रकार पंजीकृत सदस्य है, जिसका मूल रूप से मतलब है बिना किसी लाभ या अधिकार के पंजीकरण करना। ली चांगजोऊ ने हंसते हुए कहा, मेरी तरह, मैं अभी भी स्टाररी स्काई मार्शल हॉल का एक पंजीकृत सदस्य हूं। नाम के तौर पर, मानव सभ्यता के सभी मार्शल कलाकार एक मार्शल हॉल में शामिल होंगे, लेकिन अधिकांश मार्शल कलाकार मार्शल हॉल के साथ इस तरह का रिश्ता बनाए रखते हैं। पंजीकृत सदस्यों को अन्य बड़े समूहों, कुछ मार्शल आर्टिस्ट संगठनों में शामिल होने, या सैन्य या विशेष राज्य विभागों में शामिल होने से नहीं रोका जाता है। ली युआन ने खुद को सिर हिलाया। पंजीकृत, ये बहुत उपयोगी नहीं था। दूसरा प्रकार आंतरिक सदस्य है, ली चांगजोऊ ने आगे कहा, जैसे किसी कंपनी का कर्मचारी होना। आपको मार्शल हॉल के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा, मार्शल हॉल से भुगतान प्राप्त करना होगा, मार्शल हॉल के संसाधनों से विकसित होना होगा, और महत्वपूर्ण क्षणों में आपको लड़ने के लिए मार्शल हॉल के आदेशों का पालन करना होगा। आपके अंकल जो की तरह वह स्टाररी स्काई मार्शल हॉल का एक आंतरिक सदस्य है, ली चांगजोऊ ने कहा। ली युआन ने हल्का सा सिर हिलाया। चाचा जोऊ का चाचा ली चांगजोऊ के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। हर बार जब वह बेसिक क्यूई और रक्त अमृत खरीदता था, तो वह अंकल जो के माध्यम से ही खरीदता था, क्योंकि वह उन्हें आंतरिक मूल्य पर 5% की छूट के साथ प्राप्त कर सकता था। आंतरिक सदस्यों को भी अलग अलग रैंक दी जाती है। यदि किसी की ताकत बहुत कमजोर है, जैसे कि स्तर 15 से नीचे, तो मूल्यांकन आमतौर पर बहुत सख्त होता है। ली चांगजोऊ ने समझाया, यह ऐसा कुछ नहीं है जिसमें आप चाहें तो शामिल हो सकते हैं। ली युआन समझ गया। ये कुछ ऐसा था जैसे कुछ बड़ी कंपनियां कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं, जिनके लिए उच्च शिक्षा, कार्य अनुभव और साक्षात्कार की आवश्यकता होती है। मार्शल हॉल के आंतरिक सदस्य के लिए उच्च मानदंड रखना सामान्य बात थी। तीसरे प्रकार का सदस्य रिजर्व सदस्य है।
मार्शल आर्टिस्ट बनने से पहले भी आप जल्दी साइन अप कर सकते हैं, जो आमतौर पर मार्शल पद के प्रतिभाशाली लोगों के लिए आरक्षित होता है। ली चांग-जो ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके अंकल जो द्वारा आपको ढूंढने का मतलब है कि उन्हें आप में बहुत संभावनाएं दिखती हैं। एक आरक्षित सदस्य के रूप में, लाभ यह है कि आप समय से पहले ही पर्याप्त मात्रा में साधना विधि संसाधन प्राप्त कर सकते हैं, गुरुओं से मार्गदर्शन, क्यूई और रक्त अमृत आदि, वह भी निःशुल्क। मुफ्त में। ली युआन की आंखें चमक उठीं। मेरी बात सुनो, ली चांग-जो ने कहा, मुफ्त भोजन जैसी कोई चीज नहीं होती। आप जो पाते हैं, उसके लिए हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है। एक बार जब आप मार्शल हॉल के रिजर्व सदस्य बनने के लिए हस्ताक्षर कर देते हैं, तो जब आप मार्शल आर्टिस्ट बन जाते हैं, तो आपको स्टाररी स्काई मार्शल हॉल में शामिल होना चाहिए और आंतरिक सदस्य बनना चाहिए। अलावा, साधारण मार्शल कलाकार जो आंतरिक सदस्य के रूप में मार्शल हॉल में शामिल होते हैं, वे कुछ कीमत पर अपने अनुबंध समाप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आप जल्दी हस्ताक्षर कर देते हैं, तो भविष्य में अनुबंध रद्द करने की शर्तें बहुत कठोर होंगी। ली चांग-जो ने गंभीरता से चेतावनी देते हुए कहा, इसलिए इस पर विचार करें। अपने चाचा की बातें सुनकर ली युआन को तुरंत कई मनोरंजन एजेंसियों के प्रशिक्षुओं का ख्याल आया। यह एक सामान्य कहानी लग रही थी। जब बड़े सितारे एजेंसियां बदलते हैं, तो वे अक्सर बहुत ही उदार अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। प्रशिक्षु उनके पक्ष में 9:1 का विभाजन काफी अच्छा माना जाता था। इससे भी अधिक, कई एजेंसियों का प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वे अनुबंध उल्लंघन शुल्क से लाभ कमाने की योजना बना रही थीं। ज्यादा चिंता मत करो। होलोग्राफिक प्रक्षेपण में, ली चांग-जो ने ली युआन की चिंताओं को नोटिस किया और मुस्कुराते हुए कहा, मार्शल आर्टिस्ट अपने भीतर व्यक्तिगत शक्ति जमा करते हैं, वे जितने अधिक शक्तिशाली होते हैं, उन्हें रोकना उतना ही कठिन होता है। एक शीर्ष मार्शल पद मास्टर के पास स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति होती है। भले ही आप जल्दी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दें, लेकिन यह उतना बुरा नहीं है जितना आप कल्पना करते हैं। वास्तव में, यदि आप जल्दी हस्ताक्षर कर सकते हैं, तो लाभ नुकसान से अधिक होंगे। ली चांग-जो के चेहरे पर अफसोस की एक दुर्लभ निशानी दिखाई दी, जब उसने आह भरी, आपकी चाची और मेरी क्षमताएं सीमित हैं। चाचा, ऐसे मत बोलो, आपने जो किया है वह काफी है। ली युआन ने ली चांग-जो को बीच में रोका, फिर पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए, चाचा? आपके अंकल जोंग के अनुसार, वह आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं, ली चांग-जो ने कहा। मुझे लगता है कि वह आपकी मार्शल पात प्रतिभा को करीब से देखना चाहते हैं। यह अच्छी बात है। पहले अपने अंकल जोंग से मिलने का समय तय करो, फिर बात करो। लेकिन वे चाहे जो भी शर्तें पेश करें, किसी भी बात पर सहमत न हों। जब तक वे अपनी शर्तें नहीं बताते, तब तक प्रतीक्षा करें, फिर मुझसे संपर्क करें, ली चांग-जो ने निर्देश दिया। आप अभी 17 साल के हुए हैं। आपके पास मार्शल पाथ में प्रतिभा है, कड़ी मेहनत करते रहें और हो सकता है कि स्टारफा या मार्शल हॉल भी आपसे संपर्क करे। इसके अतिरिक्त, जब आप ब्लू स्टार यूथ रैंकिंग में शामिल हो जाएंगे, तो देश को भी स्कूल के माध्यम से आप तक पहुंचना चाहिए, और इस बात की भी संभावना है कि वे आपको जल्दी ही भर्ती कर लेंगे। पहले आपको इस बारे में ध्यान से सोचना चाहिए, और मैं स्थिति के बारे में अधिक जानने के लिए कुछ सहपाठियों से भी संपर्क करूंगा। यह आपके जीवन का मार्ग निर्धारित करेगा। ली युआन ने सिर हिलाया। वह समझ गया था कि उसे क्या करना है, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना था और फिर हस्ताक्षर करने के लिए सर्वोत्तम अनुबंध का चयन करना था। ठीक है, चलो आज यहीं रुकते हैं, मुझे काम शुरू करना है, ली चांग-जो ने मुस्कुराते हुए कहा। संचार टूट गया था। विशेष भर्ती, स्टाररी स्काई मार्शल हॉल के साथ जल्दी हस्ताक्षर। ली युआन ने अपना स्मार्ट रिस्टबैंड नीचे रख दिया और खुद से बुदबुदाया, जल्दी नहीं। मैंने अपना माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस 1 वर्ष पहले ही जागृत किया है। अब से लेकर कॉलेज प्रवेश परीक्षा तक, जैसे जैसे मेरी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी, मेरी मार्शल आर्ट कौशल और भी तेजी से सुधरेंगे, और मेरे शरीर पर मेरा नियंत्रण और भी अधिक हो जाएगा। ली युआन की आंखों में चमक आ गई, इसलिए ठोस चट्टान साधना तकनीक का अभ्यास करने में मेरी दक्षता अधिक होगी। उच्च कोटि की साधना पद्धतियों से साधना करने में असमर्थ। मेरी शारीरिक गुणवत्ता में सुधार की दर अभी भी धीमी नहीं है। पिछले वर्ष के दौरान ली युआन की शारीरिक गुणवत्ता में तेजी से सुधार हुआ और वह एलीट क्लास के अधिकांश छात्रों से आगे निकल गया। क्यों? यह उनकी तेजी से विकसित हो रही मार्शल आर्ट कौशल और महान सूर्य तारों वाले आकाश के अवलोकन शास्त्र के निरंतर अभ्यास के कारण था। भाला चलाने का अभ्यास करें। ली युआन ने अपना मन शांत किया, अपने पास रखे हथियार कैबिनेट से एक बड़ा भाला निकाला और चुपचाप अपनी भाला तकनीक पर विचार किया। 1 घंटे से भी अधिक समय बाद, आपकी भाला तकनीक का स्तर तीसरे चरण 48% से बढ़कर तीसरे चरण 49% हो गया है। सप्ताह के दिनों में, मैं वास्तविकता में भाला तकनीक पर विचार करता हूँ। हर सप्ताहांत, मैं आभासी युद्ध में अपने कौशल को निखारता हूँ। दोनों का संयोजन वास्तव में तेजी से सुधार प्रदान करता है, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा।
स्कूल शुरू होने से लेकर अब तक मेरी थर्ड स्टेज स्पीयर तकनीक में लगभग 20% सुधार हुआ है। 1 महीने से भी कम समय में हुई इस तरह की प्रगति को साझा करना भयावह होगा। मार्शल हॉल एक बहुत ही विशेष संगठन है। ये कुछ हद तक बहुराष्ट्रीय निगम जैसा है, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं है। 3 प्रमुख मार्शल हॉल शाखाएं अपने अपने देशों में अत्यधिक स्वतंत्र हैं। साधारण विभागों का उन पर कोई अधिकार नहीं है, केवल मार्शल आर्ट विभाग का ही उन पर अधिकार है। स्टाररी स्काई मार्शल हॉल, गोवान माउंटेन जिला शाखा। यह एक 12 मंजिला अविश्वसनीय रूप से बड़ी गोलाकार इमारत है जो एक औसत वाणिज्यिक परिसर से बहुत बड़ी है और गोवान माउंटेन डिस्ट्रिक्ट के प्रथम हाई स्कूल से ज्यादा दूर नहीं है। 12वीं मंजिल पर स्थित कार्यालय में सजावट काफी शानदार है। डोंग डोंग, दरवाजे पर दस्तक की आवाज। मास्टर, ये प्रथम श्रेणी मार्शल आर्टिस्ट जोंग चेंग है। कार्यालय में एक कोमल आवाज गूंजी। दरवाजा खोलो, उसे अंदर आने दो। विश्राम क्षेत्र से एक हल्की ठंडी महिला की आवाज आई। क्लिक, दरवाजा खुल गया। काले सूट में एक अधेड़ उम्र का आदमी कार्यालय में दाखिल हुआ और बीच में आकर हल्का सा सिर हिलाते हुए बोला, वाइस हॉल मास्टर सॉन्ग। यदि वह स्टाररी स्काई मार्शल हॉल के गोवान माउंटेन डिस्ट्रिक्ट शाखा का कोई अंदरूनी व्यक्ति होता, तो वे तुरंत समझ जाते कि कार्यालय का मालिक कौन है। 3 वाइस हॉल मास्टरों में से एक, सोंगी। गोवान माउंटेन डिस्ट्रिक्ट शाखा, स्टाररी स्काई मार्शल हॉल की केवल 5 रैंक शाखा थी। फिर भी, एक वाइस हॉल मास्टर की शक्ति आश्चर्यजनक थी और एक साधारण मार्शल कलाकार की पहुंच में नहीं थी। एक दुबली पतली युवती, जिसकी ढीली सैन्य पोशाक उसके सुडौल शरीर को छिपा नहीं पा रही थी, एक किनारे स्थित विश्राम कक्ष से बाहर निकली। उसने कोई मेकअप नहीं किया था, लेकिन उसकी त्वचा गोरी थी, चेहरा तरबूज के बीज के आकार का था, और उसकी आंखें बहुत तेज थीं। उनकी हर चाल और मुद्रा में एक अदृश्य आभा झलकती थी, जो उनकी असाधारण मार्शल आर्ट साधना को प्रकट करती थी। जोंग चेंग, संपर्क कैसा चल रहा है? सोंग यी ने सूट पहने आदमी से पूछा, उसकी निगाहें तेज थीं। मैंने आज ली युआन के अभिभावक से बात की है और वे हमारे संपर्क पर सहमत हो गए हैं। जोंग चेंग ने सिर हिलाया और कहा, इसके अतिरिक्त मेरी ली युआन से 2 बार मुलाकात हो चुकी है और मैं उसकी स्थिति से परिचित हूँ। वह युवक सभ्य है और अपने प्रशिक्षण में काफी मेहनती है। हालांकि ऐसा लगता है कि न तो स्टारफायर मार्शल हॉल और न ही मार्शल आर्ट्स हॉल ने ली युआन से संपर्क किया है, जोंग चेंग ने कहा। यह अच्छा है कि उन्होंने संपर्क नहीं किया। सोंग यी के लाल होंठ मुस्कुराहट में बदल गए। अगर मार्शल आर्ट्स हॉल ने संपर्क किया होता, तो क्या हमारी उम्मीदें बहुत कम नहीं हो जाती? जिया देश में अधिकांश मार्शल आर्ट प्रतिभाशाली लोग अंततः विशेष भर्ती का चयन करते हैं, सोंग यी ने कहा। हमें भर्ती करने के लिए आमतौर पर तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक वे विश्वविद्यालय से स्नातक नहीं हो जाते। जोंग चेंग अपने आप को सिर हिलाने से रोक नहीं सका। वाइस हॉल मास्टर सोंग, जोंग चेंग ने पहले कहा, ली युआन के परिवार के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, लेकिन निष्पक्ष रूप से कहें तो मैंने विशेष रूप से ली युआन के डेटा को देखा है। उन्होंने बताया, स्टारफायर मार्शल हॉल और मार्शल आर्ट्स हॉल ने किसी कारण से कोई कदम नहीं उठाया है। ली युआन ने अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत नहीं किया है, और हालांकि उनकी मार्शल आर्ट कौशल खराब नहीं है, लेकिन वे अतिरंजित भी नहीं हैं। अकेले जियांगबेई प्रांत में ही हर साल सैकड़ों युवा ब्लू स्टार की युवा रैंकिंग में उभर कर आते हैं, और मार्शल आर्ट के प्रतिभाशाली अन्य आयु वर्ग भी हैं। जोंग चेंग ने अपनी शंका व्यक्त की, क्या ली युआन को जल्दी साइन करने के लिए इतना बड़ा खर्च करना उचित है? 7 सितारा गठबंधन के कानूनों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, अवधि समाप्त होने से पहले किसी नाबालिग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 12 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद उन्हें कम से कम 6 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष कम से कम 10 लाख ब्लू स्टार सिक्कों के मूल्य के कृषि संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। इसके अलावा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले 1 मिलियन ब्लू स्टार सिक्कों में तथाकथित गुरु द्वारा निर्देश या प्रशिक्षण परिसर शामिल नहीं हो सकते। इसका कम से कम आधा हिस्सा मौद्रिक पुरस्कार होना चाहिए और बाकी हिस्सा क्यूई और रक्त औषधि जैसे मूर्त संसाधन होना चाहिए। इसका उद्देश्य मार्शल हॉलों में लोगों को अंधाधुंध हस्ताक्षर करने से रोकना था। इसका उद्देश्य जल्दी हस्ताक्षर करने से स्टाररी स्काई मार्शल हॉल को कम से कम 6 मिलियन ब्लू स्टार कॉइन या उससे अधिक का खर्च आएगा, जिसमें अन्य अप्रत्यक्ष व्यय शामिल नहीं है, जो वास्तव में आश्चर्यजनक कीमत है। सामान्य परिस्थितियों में ली युआन वास्तव में हमारे लिए इतनी जल्दी साइन करने लायक नहीं होता, सोंग यी ने धीरे से कहा, हालांकि उसमें कुछ खास बात है। विशेष। जोंग चेंग अचंभित रह गया। हुश, अचानक छत से प्रचुर मात्रा में प्रकाश नीचे आया, जिससे एक प्रोजेक्शन स्क्रीन बन गई, जिस पर प्रचुर मात्रा में डेटा, पाठ, चित्र और वीडियो प्रदर्शित होने लगे। यह क्या है? जोंग चेंग हैरान था। स्टाररी स्काईज फाइटिंग नेटवर्क, जिसे हमारा स्टाररी स्काई मार्शल हॉल सीधे नियंत्रित करता है, सोंग यी ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। हम पूरे वर्चुअल नेटवर्क के नियंत्रण में प्राथमिक शेयरधारक भी हैं।
सेवन स्टार अलायंस के समझौतों के अनुसार स्टारी स्काईज फाइटिंग नेटवर्क से बहुत सारी जानकारी अन्य दो प्रमुख मार्शल हॉल और मेजबान देश के साथ साझा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, इसलिए चाहे वह स्टारफायर मार्शल हॉल हो या जिया कंट्री मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट, उन्हें तुरंत पता चल जाएगा कि ली युआन ने ब्लू स्टार युवा रैंकिंग में प्रवेश किया है। लेकिन ली युआन के बारे में विशिष्ट मैच खुफिया जानकारी, जीत दर, हम उन्हें नहीं बताएंगे। बस एक नज़र डालो और तुम समझ जाओगे। सोंग यी ने प्रक्षेपण की ओर इशारा किया। झोंग चेंग ने तुरंत स्क्रीन पर क्लिक करना शुरू कर दिया, ली युआन के डेटा को ब्राउज करना। जल्द ही झोंग चेंग को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने एक ही दिन में 196 आभासी लड़ाइयां पूरी कर लीं। झोंग चेंग थोड़ा हैरान हुआ, उसने ये कैसे किया? क्या उसकी मानसिक चेतना इसे सहन कर सकती है? वह तुरंत इतिहास के अभिलेखों को देखने लगा। ये जानकर वह आश्चर्यचकित रह गया। पिछले 3 महीनों में लगभग हर सप्ताहांत ली युआन उच्च तीव्रता वाले आभासी युद्ध में शामिल होता था, जिसमें सबसे कम लगभग 90 लड़ाइयां होती थीं और कभी-कभी 200 से भी अधिक। यह ली युआन की आध्यात्मिक शक्ति। झोंग चेंग की आंखें चमक उठीं, पहले से ही यह एहसास करते हुए, उसने कहा, क्या यह एक मार्शल कलाकार के स्तर पर है? 90% संभावना है, उसने कहा। हालांकि हमने अभी तक विस्तृत परीक्षण नहीं किया है, लेकिन मेरे अनुमान से उसकी आध्यात्मिक शक्ति कम से कम 11 स्तर की है, सोंग यी ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके साथ उसकी मार्शल आर्ट कौशल भी है। क्या आपको लगता है कि वह इस योग्य है कि हम उसे जल्दी अनुबंधित कर लें? पर्याप्त। उनकी मार्शल आर्ट कौशल में तेजी से सुधार हो रहा है और यह निश्चित रूप से उनकी मजबूत आध्यात्मिक शक्ति से संबंधित है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारक भाला तकनीक की उनकी समझ है, काले सूट पहने झोंग चेंग ने कुछ उत्साह से कहा। ये बच्चा मुश्किल से 17 साल का है। यह उन लोगों से बहुत अलग है जो 19 साल की उम्र में ही ब्लू स्टार युवा सूची में शामिल हो गए थे। इतना युवा, और उसका भाला कौशल पहले से ही इतना ऊंचा है। सामान्य रूप से कहें तो इस बात की बहुत संभावना है कि भविष्य में उसकी भाला तकनीक चौथे स्तर तक पहुंच जाएगी। झोंग चेंग ने गहरी सांस ली, उसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी मजबूत है कि एक बार उसका शरीर और भी मजबूत हो जाए, तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति शायद जल्दी ही स्तर 20 को पार कर जाएगी। ली युआन के लिए प्रधान योद्धा बनने में आने वाली 2 बड़ी कठिनाइयां भविष्य में कोई समस्या नहीं बनने वाली हैं, झोंग चेंग ने सोंग यी की ओर देखते हुए कहा। स्टाररी स्काई मार्शल हॉल के एक आधिकारिक सदस्य के रूप में झोंग चेंग मार्शल हॉल के संचालन मोड से अच्छी तरह परिचित था। उन्हें पता था कि किसी संभावित सदस्य को अग्रिम रूप से साइन करने के लिए कम से कम 10 मिलियन ब्लू स्टार सिक्कों का भुगतान किया जाता है। शायद इससे भी अधिक, लेकिन इतनी बड़ी रकम खर्च करके मात्र 10 स्तर से अधिक शारीरिक गुणवत्ता वाले प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकार को तैयार करना, ये बिल्कुल भी इसके लायक नहीं था। अग्रिम रूप से हस्ताक्षर करने और साधना पर ध्यान केंद्रित करने का लक्ष्य केवल एक ही था, एक प्रधान योद्धा की साधना करना। सोंग यी एक महान योद्धा था। अपनी दुर्जय शक्ति के कारण सोंग यी गुवान माउंटेन डिस्ट्रिक्ट डिवीजन के वाइस हॉल मास्टर के रूप में अपना स्थान सुरक्षित करने में सक्षम थी। प्रधान योद्धा बनने के लिए 3 बड़ी कठिनाइयां हैं, सोंग यी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अधिकांश लोगों के लिए सबसे कठिन हिस्सा आध्यात्मिक शक्ति है, क्योंकि यह ज्यादातर जन्मजात प्रतिभा पर निर्भर करता है। झोंग चेंग अपने आप को सिर हिलाने से रोक नहीं सका। शारीरिक गुणवत्ता उच्च नहीं है, जिसे बाहरी साधनों के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। ऐसे कई खजाने हैं, और सैद्धांतिक रूप से जब तक किसी के पास पर्याप्त पैसा है, कोई भी मार्शल कलाकार की शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। मार्शल आर्ट कौशल, ये काफी हद तक समझ पर निर्भर करता है, लेकिन एक प्रसिद्ध गुरु से प्रशिक्षण के साथ सुधार तेजी से हो सकता है। आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने वाले खजाने अकल्पनीय रूप से महंगे हैं, यहाँ तक कि प्राइम वॉरियर्स भी इसकी कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए ये काफी हद तक प्रतिभा पर निर्भर करता है। और अब झोंग चेंग और सोंग यी की नज़र में ली युआन आध्यात्मिक शक्ति के लिए असाधारण प्रतिभा वाले लोगों में से एक था। भाला कौशल के अपने स्तर के साथ संयुक्त, वह बहुत ही योग्य था। क्या हम इस सप्ताह उससे संपर्क करें? झोंग चेंग ने पूछा, उसे मार्शल हॉल में आने के लिए कहें। ये बहुत जल्दबाजी है, सोंग यी ने अपना सिर हिलाया। झोंग चेंग हैरान और चिंतित था। क्या उसने उसे तुरंत ली चांगझोऊ से संपर्क करने के लिए नहीं कहा था? और अब वह कह रही है कि यह बहुत जल्दबाजी है। मैंने आपसे उनसे तुरंत संपर्क करने के लिए कहा था, क्योंकि मुझे डर था कि मार्शल आर्ट्स हॉल और स्टारफायर मार्शल हॉल को कुछ गड़बड़ लग सकती है और वे हमसे पहले ही संपर्क कर सकते हैं। सोंग यी ने कॉफी को बगल से उठाकर उसे धीरे से हिलाते हुए समझाया, लेकिन अब हमें पूरा यकीन है कि अभी तक किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया है। ली युआन एक बच्चा है, वह शायद आवेग में आकर सहमत हो जाए, लेकिन उसके चाचा ली चांगझोऊ मूर्ख नहीं हैं। अगर हम अब उनसे संपर्क करेंगे तो वे निश्चित रूप से अनुबंध की शर्तों को बढ़ाने के लिए कहेंगे। तो उसे कुछ दिनों के लिए आराम करने दो।
सोंग यी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार जब उन्हें यह एहसास हो जाएगा कि केवल हम ही इसमें रुचि रखते हैं, तो स्वाभाविक रूप से बातचीत अधिक सुचारू रूप से चलेगी। कीमत कम करने की कोशिश कर रहे हो? झोंग चेंग ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। कीमत कम करना कोई अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि मार्शल कलाकार मार्शल शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, और मार्शल शक्ति ही समस्त अधिकार का स्रोत है। अनुबंध पूर्व वार्ता के दौरान कम कीमत पर दबाव डालने से दूसरे पक्ष के मजबूत होने पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया हो सकती है। कीमत कम करने से शुरुआत करें, सोंग यी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फिर उसने 3 और शब्द बोले, फिर कीमत बढ़ा दें। उपचार में अंतर पैदा करें। इस तरह, हम स्टाररी स्काई मार्शल हॉल की प्रतिभा के प्रति सम्मान दिखा सकते हैं और ली युआन को आभारी महसूस करा सकते हैं, सोंग यी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा, इस अनुबंध का मामला आप पर छोड़ दें। आपके पास अधिकतम सी स्तरीय अनुबंध के लिए मेरी अनुमति है, मुझे निराश मत कीजिए। धन्यवाद, हॉल मास्टर सोंग, झोंग चेंग ने लगातार सिर हिलाया, मैं निश्चित रूप से इस मामले को अच्छी तरह से संभाल लूंगा। देर रात, लगभग 9 बजे, ली युआन ने अपना साधना अभ्यास समाप्त किया और स्कूल से घर वापस आने के लिए मानवरहित ट्रेन पकड़ी। उसकी चाची सोफे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। चाची, ली युआन ने पुकारा। वापस, पहले अपना उच्च ऊर्जा वाला दूध पी लो, यह मेज पर रखा है, अभी कुछ देर पहले ही बनाया गया है, उसकी चाची ने कहा। ठीक है, ली युआन ने सिर हिलाकर सहमति जताई। रविवार को छोड़कर जब वह घर पर ही खाना खाता था, सप्ताह के दिनों में उसके तीनों भोजन मूलतः स्कूल में ही होते थे। रात्रिकालीन साधना के दौरान उनकी अत्यधिक ऊर्जा व्यय के बारे में चिंतित होकर, उनकी चाची हमेशा समय की गणना करके हर रात उनके लिए एक कप उच्च ऊर्जा वाला दूध तैयार करती थी। डाइनिंग टेबल से कप उठाकर ली युआन लिविंग रूम में बैठ गया। चाची, पिछले 2 महीनों के चाचा से मिले भत्ते और आज मिले पैसों से मुझे लगता है कि मैं फरवरी तक गुजारा कर सकता हूँ, इसलिए अभी मुझे कुछ देने की कोई जरूरत नहीं है, ली युआन ने दूध पीते हुए कहा। ठीक है, चेन हुई ने मुस्कुराते हुए कहा, ली युआन को दूध पीते हुए देखते हुए। वह हमेशा ली युआन से बहुत संतुष्ट रही थी। आज्ञाकारी, समझदार और कभी कभी अपनी उम्र से अधिक परिपक्वता दिखाते हुए, वह हमेशा उसे सहज महसूस कराता था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, ली युआन ने मार्शल आर्ट में उल्लेखनीय प्रतिभा दिखानी शुरू कर दी। चेन हुई को इस बात की चिंता रहती थी कि वह और उनके पति ली युआन को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं दे पा रहे थे। इस बार, ली युआन ने अपने दम पर 2 बोनस अर्जित किए, जिससे उसे थोड़ी अधिक मानसिक शांति भी मिली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, आपके चाचा ने मुझे संदेश भेजा है, चेन हुई ने कहा, कि स्टाररी स्काई मार्शल हॉल आपको अग्रिम रूप से अनुबंधित करने में रुचि रखता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये स्टाररी स्काई मार्शल हॉल द्वारा दी जाने वाली शर्तों पर निर्भर करता है। ली युआन ने अपना खाली कप नीचे रखा और सोचा, हालांकि, अगर मार्शल आर्ट्स हॉल मुझे विशेष रूप से भर्ती करने के लिए तैयार है, तो मैं उस मार्ग पर जाना पसंद करूंगा। सही, बैककोट। सबसे बढ़िया होगा विशेष भर्ती, चेन हुई ने संतुष्ट होकर कहा, विशेष भर्ती शीर्ष 5 स्कूलों में से किसी एक में आरक्षित स्थान पाने के समान है, और स्नातक होने के बाद नौकरी की गारंटी है। आप सीधे शहर के मार्शल आर्ट ब्यूरो में भी प्रवेश कर सकते हैं। एक हाई स्कूल शिक्षक के रूप में, चेन हुई को विशेष भर्ती के बारे में स्पष्ट समझ थी और उन्हें सबसे अधिक उम्मीद थी कि ली युआन को विशेष रूप से भर्ती किया जाएगा। उनके विचार में, राज्य द्वारा विशेष भर्ती से न केवल नौकरी की गारंटी मिलती है, बल्कि यह सेना में भर्ती होने की तुलना में अधिक सुरक्षित भी है, कम से कम तब जब कोई सैन्य रैंक से बाहर रहता हो। लेकिन यदि आप मार्शल हॉल के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं, तो भविष्य अनिश्चित है। मार्शल हॉल के सदस्य वे होते हैं जो स्टार रियल्म युद्ध के मैदान की अग्रिम पंक्ति में हमला करते हैं, तथा उनकी हताहत दर सैन्य मार्शल कलाकारों से कम नहीं होती। मैं आपकी बात सुनूंगा, आंटी, ली युआन ने अपनी आंटी की चिंताओं को समझते हुए मुस्कुराते हुए कहा। ली युआन के भी अपने विचार थे। 3 प्रमुख मार्शल हॉल, जिनमें से प्रत्येक में बड़ी संख्या में मार्शल कलाकार एकत्रित होते थे, मार्शल कलाकारों के सबसे शक्तिशाली समुदाय थे, जो राष्ट्र से भी अधिक शक्तिशाली थे। मार्शल आर्ट साधना के संदर्भ में, मार्शल हॉल का चयन करने से तीव्र प्रगति हो सकती है, लेकिन यह अक्सर अधिक खतरनाक होता है। दूसरी ओर, मार्शल आर्ट हॉल से विशेष भर्ती का विकल्प चुनने का मतलब होगा प्रशासनिक पद प्राप्त करना, जो भविष्य में उनके परिवार के लिए सर्वोत्तम होगा। खेती के लिए राज्य के संसाधनों के साथ, मार्शल आर्ट की प्रगति की गति भी धीमी नहीं होगी। अल्पविराम, जब ली युआन प्रत्याशा से भरा था। इसके बाद जो घटनाक्रम हुआ वह उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। ब्लू स्टार यूथ रैंकिंग में जगह बनाने के अगले दिन, स्टारी स्काई मार्शल हॉल ने उनके चाचा ली चांगजोऊ से संपर्क किया। उसके बाद कोई और खबर नहीं आई। ऐसा नहीं था कि केवल स्टाररी स्काई मार्शल हॉल ही शांत हो गया। न तो मार्शल आर्ट्स हॉल और न ही स्टारफायर मार्शल हॉल ने कोई रुचि दिखाई, कोई भी देखने नहीं आया। समय बीतता गया, दिन ब दिन। पलक झपकते ही आधे महीने से अधिक समय बीत गया। अक्टूबर के मध्य का समय आ गया।
ली युआन के शांत स्वभाव के बावजूद इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद वह कुछ हद तक उलझन में था। उसी दोपहर उनके चाचा ली चांगजो ने वीडियो कॉल किया। ली युआन, आपके अंकल जोंग ने आज मुझे फिर से मैसेज किया। उन्हें थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए इतने दिनों से कोई खबर नहीं मिली। वह मार्शल हॉल में अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए जिम्मेदार हैं, ली चांगजो ने वीडियो प्रक्षेपण में गंभीरता से कहा। वह वास्तव में आपके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद करते हैं। मम्मा, ली युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। नवंबर LBJNN। जोंग चेंग और अंकल ली चांगजो निस्संदेह कई वर्षों से अच्छे दोस्त थे। लेकिन वह आपके साथ स्पष्ट था, आपका मुद्दा मार्शल स्पिरिट के साथ है। इसलिए आपके लिए उसका आवेदन दूसरी समीक्षा के दौरान रोक दिया गया था, और अब मार्शल हॉल के उच्च अधिकारी इस पर चर्चा कर रहे हैं। ली चांगजो ने ली युआन को देखा, लेकिन परिणाम अगले कुछ दिनों में सामने आ जाना चाहिए। अगले कुछ दिनों में नतीजा, मार्शल स्पिरिट की वजह से। ली युआन ने चुपचाप सुना। क्या ये पुनः मार्शल स्पिरिट के कारण था? निराश मत होइए, आपके अंकल जोंग ने कहा था कि वह आपके लिए लड़ने के लिए सब कुछ करेंगे। ली चांगजो ने कहा, हम इस बारे में बहुत आशावादी हो सकते हैं। भले ही यह काम न करे, लेकिन निराश मत होइए। ली चांगजो ने सलाह दी, अपनी साधना में भी ढिलाई मत बरतिए। चिंता मत करो चाचा, मैं सिर्फ स्टाररी स्काई मार्शल हॉल के साथ जल्दी हस्ताक्षर करने के लिए मार्शल पद की साधना नहीं कर रहा हूँ। ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब समय आएगा, भले ही वे हस्ताक्षर करना चाहें, मैं शायद तैयार न होऊं। उसने वीडियो कॉल खत्म कर दी। ली युआन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी। मार्शल आर्ट कक्ष 4011 के अंदर खड़े हैं। मार्शल स्पिरिट। क्योंकि मैंने इसे जागृत नहीं किया है, तो क्या न तो मार्शल आर्ट हॉल और न ही स्टारफायर मार्शल हॉल मुझे कोई मौका देंगे। शायद अंकल जोंग के बिना स्टाररी स्काई मार्शल हॉल में आशा की एक किरण भी नहीं होती। ली युआन ने अपने लंबे भाले को पकड़ लिया और चुपचाप सोचने लगा, एक उपयुक्त उच्च श्रेणी की साधना पद्धति के बिना क्या एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार बनने की कोई उम्मीद नहीं है। न तो ली युआन और न ही ली चांगजो ने कभी सोचा था कि स्टाररी स्काई मार्शल हॉल जानबूझकर ऐसा कर रहा होगा। आखिरकार, जब स्टारफायर मार्शल हॉल और मार्शल आर्ट्स हॉल की तुलना की गई, तो दोनों पक्षों की ओर से कोई भी बात नहीं कही गई। फाड़ना। ली युआन ने अचानक अपना भाला फेंका, एक भयानक शक्ति भड़क उठी, जिससे लगभग एक अवशिष्ट छवि बन गई, जिसके बाद कई भालों की छायाएं परिवर्तित हो गईं, जो तीखी चीखों के साथ हवा में फट गईं। अचानक, ली युआन की नज़र में दो नोटिफिकेशन चमक उठे। आपका भाला तकनीक क्षेत्र तीसरे चरण 56% से तीसरे चरण 57% तक उन्नत हो गया है। आपका जीवन स्तर 6.8 से बढ़कर 6.9 हो गया है। अल्पविराम। अगले दिन रात करीब 10 बजे ली युआन, जो अपने कमरे में था, को अचानक एक वीडियो प्रसारण प्राप्त हुआ। अंकल जोंग। ली युआन की आंखें थोड़ी चमक उठीं। उसने फोन उठाया। चर्चा प्रक्षेपण में तुरंत एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति दिखाई दिया जो साधारण घरेलू पोशाक पहने हुए था और बहुत उत्साहित दिख रहा था। अंकल जोंग, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। ली युआन। जोंग चेंग ने हंसते हुए कहा, इतनी देर से तुम्हें फोन करके मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया, है ना? नहीं, यह अच्छी बात है। जोंग चेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा भावुक होते हुए, मेरे पास आपके लिए कुछ अच्छी खबर है। आपकी अनुबंध आवेदन को बैठक में मंजूरी दे दी गई है। यह एक डी लेवल अनुबंध है। ये बीत गया। ली युआन की आंखें चमक उठी। धन्यवाद अंकल जोंग। उन्होंने पहले से ही इस संभावना के लिए तैयारी कर ली थी कि उन्हें मंजूरी नहीं मिलेगी। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह आपकी अपनी उत्कृष्टता थी। रविवार सुबह 9 बजे मार्शल हॉल में आइए, और हम विशिष्ट शर्तों पर चर्चा करेंगे। जोंग चेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई समस्या नहीं है ना? कोई बात नहीं। उन्होंने जोंग चेंग के साथ वीडियो कॉल समाप्त कर दी। ली युआन ने एक पल के लिए सोचा, अपने चाचा ली चांगजो के आराम में खलल डालने के डर से, और सीधे वीडियो कॉल करने के बजाय, उसने पहले एक संदेश छोड़ा। उन्होंने संक्षेप में स्थिति समझाई। बस 5 मिनट बाद, बीप बीप, ली चांगजो ने वीडियो कॉल बैक शुरू किया। ली युआन ने तुरंत जवाब दिया। चाचा। ली युआन ने प्रोजेक्टेड वीडियो में ली चांगजो को देखा, जो धूल से ढका हुआ था, जैसे कि उसने अभी अभी कोई काम खत्म किया हो। मुझे मोटे तौर पर पता है कि क्या हो रहा है। ली चांगजो के चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जिसकी ली युआन ने उम्मीद की थी, बल्कि उसकी भौहें गहरी सिकुड़ी हुई थीं। अगर स्टाररी स्काई मार्शल हॉल वास्तव में अंत में केवल डी ग्रेड अनुबंध प्रदान करता है, तो आप उस पर हस्ताक्षर करते हैं या नहीं, यह एक और मामला है। ओह, ली युआन थोड़ा हैरान था। मार्शल आर्ट्स हॉल द्वारा विशेष भर्ती हमेशा ली युआन का पहला लक्ष्य रहा था, फिर भी पिछले आधे महीने से कोई खबर नहीं थी। दरअसल, शुरू में ली युआन मार्शल हॉल के साथ अनुबंध करने के लिए इतने उत्सुक नहीं थे। लेकिन हाल के दिनों में, ली युआन ने बहुत सारी जानकारी के लिए ऑनलाइन खोज की थी और पाया था कि प्रमुख मार्शल हॉल के साथ शुरुआती हस्ताक्षर आमतौर पर अच्छे थे, काफी बाध्यकारी होने के अलावा कोई भी नुकसान नहीं था।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति जल्दी हस्ताक्षर कर देता है, चाहे उसका ग्रेड कुछ भी हो, तो इससे उसके परिवार पर वित्तीय दबाव काफी हद तक कम हो सकता है। वह अपने परिवार की सहायता के लिए नकद पुरस्कार भी प्राप्त कर सकता है। अपने दिल में, ली युआन अपने चाचा और चाची के प्रति ऋणी महसूस करता था। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि उनके चाचा उनकी वजह से ही उत्तरी सीमा प्रांत में आए थे। कुछ संबंधों के माध्यम से मैंने इसे काफी हद तक समझ लिया है, ली चांगजोऊ ने धैर्यपूर्वक समझाया। पिछले कुछ वर्षों में 3 भव्य मार्शल हॉल द्वारा पेश किए गए शुरुआती हस्ताक्षर अनुबंधों को डी, सी, बी, ए और एस ग्रेड में विभाजित किया गया है, जो निम्न से उच्च तक के 5 स्तर हैं। विभिन्न मार्शल हॉलों से एक ही ग्रेड के अनुबंध की शर्तें लगभग समान हैं। ली युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि स्टाररी स्काई मार्शल हॉल की नज़र में वह सबसे निचले दर्जे का था। हालांकि जल्दी हस्ताक्षर करने में सक्षम होने से उन्हें पहले से ही अत्यंत उत्कृष्ट माना जाता है। ली चांगजोऊ ने उदास होकर कहा, डी ग्रेड अनुबंध से 6 साल तक सालाना 1 मिलियन ब्लू स्टार सिक्के मिलते हैं। यह अच्छा लगता है, लेकिन आपको इसे समझने की ज़रूरत है। वर्तमान में आपको अपनी साधना के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता है और विश्वविद्यालय में प्रवेश करने और मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद आपको जिन संसाधनों की आवश्यकता होगी, वे 2 अलग अलग अवधारणाएं हैं। उदाहरण के लिए, बुनियादी रक्तसार औषधि लें, एक बोतल की कीमत केवल 2000 ब्लू स्टार सिक्के हैं, और वर्तमान में आपको उन पर प्रति माह केवल 20,000 ब्लू स्टार सिक्के खर्च करने की आवश्यकता है। मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद, फर्स्ट रैंक मार्शल आर्टिस्ट द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फर्स्ट रैंक ब्लड एसेंस पोशन की कीमत 10,000 ब्लू स्टार कॉइन प्रति बोतल होगी, और 1 महीने में आपको कम से कम 10 से लेकर 20 या 30 बोतलों की जरूरत पड़ सकती है, ली चांगजोऊ ने गंभीरता से कहा। सिर्फ इस सबसे बुनियादी चीज की कीमत कम से कम 1 मिलियन ब्लू स्टार कॉइन प्रति वर्ष होगी। फिर सहायक दिव्य आत्मा खजाने हैं। यदि आप भविष्य में द्वितीय श्रेणी के प्रधान योद्धा बनने की आकांक्षा रखते हैं, तो ये अपरिहार्य हैं और इनकी कीमत कम से कम प्रति वर्ष कई मिलियन ब्लू स्टार सिक्के हैं। और फिजियोथेरेपी भी है, और हथियारों की खरीद, विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण। मार्शल आर्टिस्ट को स्टार रियल प्राणियों से लड़ना पड़ता है, क्या उनके उपकरण साधारण हो सकते हैं? ये महंगा है और आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाता है। ली चांगजोऊ ने ली युआन को देखा, 1 मिलियन अभी आपके लिए बहुत है। यदि आप मार्शल पद पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय में अन्य विषयों का अध्ययन करना चाहते हैं, फिर आपको मार्शल पद पर बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे विश्वविद्यालय में साधना कर सकते हैं, जिसका लक्ष्य 15 स्तर का मार्शल आर्टिस्ट बनना है, और यह अनुबंध उदार भी माना जा सकता है। आप कुछ मिलियन ब्लू स्टार सिक्के भी बचा सकते हैं, ली चांगजोऊ ने कहा। अनुबंध के अनुसार, विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद भी स्टाररी स्काई मार्शल हॉल को आपको नौकरी उपलब्ध करानी होगी। तब तक, अपने अंकल जोंग की तरह आप मार्शल हॉल में एक साधारण सदस्य बन सकते हैं। लाभ और उपचार एक सिविल सेवक से बदतर नहीं है। यदि स्टारी स्काई मार्शल हॉल अनुबंध को समाप्त करने की पहल करता है और नौकरी प्रदान नहीं करता है, तो आप उन कुछ मिलियन ब्लू स्टार सिक्कों को ले लें और एक नई नौकरी ढूंढ लें, ये निश्चित रूप से लाभदायक होगा। यह उन लोगों के लिए एक व्यापक और उज्ज्वल मार्ग है जो इसे आसानी से लेना चाहते हैं। ली चांगजोऊ ने ली युआन को देखा। ली युआन हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि खेल खेलने का ऐसा भी कोई तरीका होगा। लेकिन जियाओ युआन, क्या तुम सच में एक साधारण व्यक्ति होने से संतुष्ट हो? एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट? ली चांगजोऊ ने ली युआन को घूर कर देखा। ली युआन चुप हो गया। तुम संतुष्ट नहीं हो? ली चांगजोऊ ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। मैंने तुम्हें बढ़ते हुए देखा है, मैं कैसे नहीं समझ सकता। तुम्हारा उन्मत्त साधना, परिवार की मदद करने की इच्छा के अलावा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारे पास एक मार्शल आर्टिस्ट का दिल है। जूनियर हाई स्कूल के दूसरे वर्ष से लेकर हाई स्कूल के अंतिम वर्ष तक, क्या आपने कभी सप्ताहांत या गर्मी या सर्दी की छुट्टियों के दौरान एक दिन की भी छुट्टी ली है? आप तो नए साल के दौरान भी खेती करते थे। तुम अपने प्रति कठोर हो। मैंने ऐसा दृढ़ संकल्प कभी नहीं देखा। मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, और तुम्हारे पिता भी नहीं थे, ली चांगजोऊ ने धीरे से कहा। ली युआन की आंखें चमक उठीं। इतने सालों तक, उसके चाचा ने शायद ही कभी इतना कुछ कहा हो, अपने दिवंगत पिता का जिक्र करना तो दूर की बात है। तुम्हारी चाची हमेशा चाहती थी कि तुम सिविल सेवा परीक्षा दो या भविष्य में शिक्षक बनो। वह हमेशा मुझे दोषी ठहराती थी, ये सोचकर कि मुझे तुम्हारा समर्थन नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारे पूर्णकालिक मार्शल आर्टिस्ट बनने पर आपत्ति क्यों नहीं करता? ली चांगजोऊ की आवाज में उत्साह का भाव था। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी 40 साल की उम्र में पछताना पड़े जैसा कि मुझे पड़ा था। ली युआन हिल गया, अपने चाचा को आश्चर्य से देखने लगा। पूर्णकालिक मार्शल कलाकार बनना खतरनाक है, ली चांगजोऊ ने खुली मुस्कान के साथ उत्तर दिया, लेकिन प्राचीन काल से किस नायक ने युद्ध के मैदानों में सरपट दौड़ने और मार्शल पद की सीमाओं का पीछा करने का सपना नहीं देखा? मानव शरीर के साथ ईश्वर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना।
जीवन की सीमाओं का पता लगाना। उसके लिए मेरा समय बीत चुका है। लेकिन आपके पास अभी भी मौका है। ली चांगजोऊ ने ली युआन की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उसका हेलमेट काफी कीचड़ से सना हुआ था, जिससे वह काफी अव्यवस्थित दिख रहा था। ली युआन ने सांस रोककर सुना। यदि आप पूर्णकालिक मार्शल कलाकार बनने का मार्ग अपनाना चाहते हैं तो ये पैसा, इस अनुबंध से मिलने वाला पैसा, पर्याप्त नहीं है, ली चांगजोऊ ने आगे कहा, लेकिन यह अनुबंध आपके भविष्य को बांधेगा। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद ली युआन ने कहा, चाचा, मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार, अगर मैं काफी अच्छा प्रदर्शन करता हूं, तो स्टाररी स्काई मार्शल हॉल अनुबंध को अपग्रेड कर देगा। लेकिन क्या होगा अगर स्टाररी स्काई मार्शल हॉल इसे अपग्रेड नहीं करता है? ली चांगजोऊ ने जवाब दिया, आप अपना भाग्य किसी और के हाथों में क्यों छोड़ दें? ली युआन को सच्चाई का एहसास हुआ। अंकल जोंग एक अच्छे आदमी हैं, लेकिन एक साधारण सदस्य के रूप में कई चीजें उनके निर्णय के दायरे में नहीं आती हैं। ली चांगजोऊ ने कहा, इसके अलावा, जहां तक मुझे पता है, एक बार जब आप मार्शल हॉल के साथ अग्रिम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने पर आपका विकास प्रतिबंधित हो जाएगा। प्रतिबंधित? ली युआन हैरान रह गया। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसे पता नहीं था। उदाहरण के लिए, जिया देश के 5 प्रतिष्ठित स्कूल वे राज्य द्वारा वित्त पोषित हैं। ली चांगजोऊ ने कहा, यदि आप पहले से ही मार्शल हॉल के साथ हस्ताक्षर करते हैं, तो आपको विश्वविद्यालय स्नातक होने के बाद मार्शल हॉल में शामिल होना तय है। क्या आपको लगता है कि जब स्कूल में कुछ विशेष संसाधन आते हैं और उन्हें आपके और मार्शल आर्ट्स हॉल द्वारा विशेष रूप से भर्ती किए गए किसी अन्य छात्र के बीच चयन करना होता है, तो वे किसे चुनेंगे? ली युआन की आंखें चमक उठीं। मार्शल हॉल के साथ पहले से ही हस्ताक्षर करना वास्तव में एक प्रकार का बंधन था। इकरारनामा। आप रविवार को मार्शल हॉल में जाएं, पहले अंकल जोंग से अधिक सीखें, और यदि आपको सी लेवल मानक में पदोन्नत किया जा सकता है और निष्क्रिय उन्नयन खंड हैं, जैसे कि एक निश्चित उम्र से पहले एक निश्चित मानक तक पहुंचने से आपको सीधे बी स्तर या यहां तक कि ए स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा, तो हस्ताक्षर करने में कोई नुकसान नहीं है, ली चेंगजोऊ ने धैर्यपूर्वक समझाया। यदि आप पूर्णकालिक मार्शल कलाकार बनना चाहते हैं, तो मार्शल हॉल वास्तव में बेहतर विकल्प है, लेकिन यदि प्रतिबंध बहुत अधिक हैं, तो हस्ताक्षर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ली युआन, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम अपने परिवार की मदद करना चाहते हो, ली चांगजोऊ ने ली युआन को घूरते हुए कहा, लेकिन याद रखना, तुम्हारे चाचा अभी मरे नहीं हैं। अभी आपके लिए इस परिवार को पूरी तरह से समर्थन देने का समय नहीं आया है। कम से कम, विश्वविद्यालय जाने से पहले कोई चिंता मत करो, तुम्हें जो करने की जरूरत है वह है अपने आप को पूरे मन से प्रशिक्षण के लिए समर्पित करना, समझे? ली चांगजोऊ ने गंभीरता से कहा। हाँ, चाचा, ली युआन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मुझे तुम पर विश्वास है, मैं गलत नहीं हो सकता, ली चांगजोऊ ने ली युआन की ओर देखा। अब जबकि स्टारफायर मार्शल हॉल और स्टाररी स्काई मार्शल हॉल हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, तो यह उनकी दूरदर्शिता की कमी है। जब कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम आएंगे, या जब आप विश्वविद्यालय में प्रवेश लेंगे, तो स्वाभाविक रूप से आपको बेहतर अनुबंध प्राप्त होंगे। तो फिर हस्ताक्षर करने में कभी देर नहीं होती। अल्पविराम। चाचा ली चांगजोऊ के शब्दों ने ली युआन को पूरी तरह से शांत कर दिया, और वह इस मामले के बारे में अधिक शांति से सोच सकता था। चाचा सही कह रहे हैं। जल्दी क्या है? अंत में, वे ही जल्दी में होंगे, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने अपना प्रशिक्षण जारी रखा। पलक झपकते ही 2 दिन बाद शनिवार आ गया। ली युआन अपनी दिनचर्या में लगा रहा, स्कूल गया और फिर घर वापस आ गया। शनिवार दोपहर, आज सभी वरिष्ठ वर्ष के छात्रों ने मार्शल आर्ट कक्षा में एक साथ मार्शल पाथ की कक्षाएं लीं। स्कूल के गेट पर कई काली कारें धीरे धीरे आती दिखीं और एक के बाद एक 6 आकृतियां उन गाड़ियों से उतरती दिखीं। उनमें से 5 लोग काले रंग के सूट पहने हुए थे, जबकि मध्यम आयु वर्ग के एक व्यक्ति ने काले रंग का टैंक सूट पहना हुआ था, जो देखने में साधारण लग रहा था, फिर भी उसकी उपस्थिति अवर्णनीय थी। लॉर्ड वान, हमारे स्कूल में आपका स्वागत है, प्रिंसिपल टैन जेनलोंग और कई उप प्राचार्य मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करने के लिए आगे आए। टाइटा, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने दूरी पर खड़े शुबो को सीधे देखा और मुस्कुराया, स्टार दायरे में हमें अलग हुए काफी समय हो गया है। ओल्ड वान, जूबो फिर एक बड़ी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्टारफायर मार्शल हॉल की गुवानशान शाखा के नए